हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस सीरीज के बारे में जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज से हम अपनी रिवीजन सीरीज को शुरू करने वाले हैं और हमारा रिवीजन सीरीज में जो पहला चैप्टर है वो है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम वन शॉट में करने वाले हैं भाई। बिल्कुल सारा चैप्टर एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट होता हुआ दिख जाएगा। और हम इसमें पढ़ने वाले क्या है भाई, शुरुआत से हम बात कर लें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो बोर्ड ने स्ट्रक्चर दिया है चैप्टर का, उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन से टॉपिक आपको करने हैं, कौन से टॉपिक आपको नहीं करने हैं, वो सब आपको इसमें पता चलने वाला है। और हमें हर एक टॉपिक पर कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, कौन से पे हमें ज़्यादा मेहनत करनी है और कौन से को हमको छोड़ के चलना है कि ये हम इतनी मेहनत करेंगे तो हमसे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब हमारे पास जितना भी चैप्टर होने वाला है वो एक वीडियो में कंप्लीट होगा। अच्छे से हमें कवर करना है। पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए भैया। हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना है, फिर उसके बाद स्टॉप करनी है वीडियो और उसके बाद आपको उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके बताना है कि हम उस टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं या नहीं। ऐसा मत करना कि आप मेरी पूरी वीडियो को देख लें और आप बाद में करें प्रैक्टिस और आपसे क्वेश्चन ना हो पाए। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हमने एक टॉपिक किया, आप वीडियो को वहीं पर स्टॉप करना, उसी से रिलेटेड कोई 4-5 क्वेश्चन आप रेंडमली उठाना, या तो नेट से उठा लेना या एनसीईआरटी से या आरडी शर्मा से, आप उनको करना और उसके बाद देखना कि आपके से वो क्वेश्चन होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है ना। अगर वो प्रैक्टिस आप एक टॉपिक करके करेंगे तो आपका अच्छे से समझ में आने वाला है भाई चैप्टर, और आपको पता चल जाएगा कि हम कितनी मेहनत और करें और कितनी मेहनत हमें करनी चाहिए कि हम जो अच्छे नंबर लेके आ जाएं। ठीक है ना। इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं ये समझ के चलना है, बस इन्हीं क्वेश्चन में से ही आपका पेपर आने वाला है। भरोसा मेरे पे कर लें कि आपके पास जो आपके पास जो हाफ ईयरली आने वाले हैं उसमें से ये वीडियो आपकी इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको दिख जाएगा कि हमारे पास 100% पेपर है ना, वो इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पर या इन्हीं क्वेश्चन में से ही आपको मिलने वाला है। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज हम अपनी वीडियो को टॉपिक वाइज चलाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, मेरे साथ साथ नोट करते रहें। जैसे ही मैं क्वेश्चन समझाता हूँ उसको स्टॉप कर लेना पहले, फिर आप करना पहले, फिर उसके बाद अगर आपसे नहीं होता है तो फिर आप मेरे से सीखेंगे उस क्वेश्चन को और फिर दोबारा से पॉज करके उस क्वेश्चन को दोबारा से करना है, तभी आप इनको अच्छे से कवर कर पाएंगे, नहीं तो आप अच्छे से नहीं कवर कर पाएंगे। ठीक है ना। तो जल्दी से करते हैं शुरू वीडियो को, देखते हैं आज हमारे पास कितना डाटा हमारे इस चैप्टर में होने वाला है। तो चलिए, हमारे पास आज का जो पहला जो टॉपिक है वो है हमारे पास चैप्टर स्ट्रक्चर। आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई हमारे पास जो बोर्ड ने बोला है हमें किन किन टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। हम क्या करते हैं कि हमें यही नहीं पता होता कि हमें सिलेबस में क्या क्या दिया गया है, हम बस क्वेश्चन करे जा रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के पास न्यू एनसीईआरटी ना हो के पुरानी एनसीईआरटी भी होती है, तो उसमें जो है आपका वो पोर्शन भी होता है जिसमें आपका पिछला जो कट हो चुका है वो भी पोर्शन आप कर लेते हैं, वो आपको नहीं करना है। ध्यान से सुन लेना। देखो, नॉलेज के लिए आप सब कुछ करें, अच्छी बात है, लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम की मेहनत करते हैं तो सिलेबस का पढ़ेंगे तो आपके अच्छे नंबर भी आने वाले हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट टॉपिक क्या है भाई, आपके पास डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है ना। उसने आगे कहा कि विद एग्जाम्पल एंड काउंटर आपको करने हैं क्या, उसमें कुछ एग्जांपल्स। तो आपके पास जो पहला ही टॉपिक है वो डेफिनेशन से रिलेटेड है पॉलिनोमियल की। अब क्या है भाई, आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल आने वाला है, टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड जीरोज पॉलिनोमियल आने वाला है, सॉरी जीरो पॉलिनोमियल आने वाला है। इसके बाद डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल आने वाला है, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल आने वाला है। इसके बाद मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स आपको बताने हैं कि क्या होने वाले हैं। ठीक है जी। इसके बाद है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आपको बताने हैं, मोटिवेट द स्टेट एंड रिमाइंडर। इसके बाद थ्योरम आ जाएगी आपके पास विद एग्जांपल्स। ठीक है ना। इसके बाद आ जाएगा स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास आता है भाई कौन सा, आपके पास फैक्टराइजेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी ए डज नॉट इक्वल 0। इसका मतलब आपके पास क्वाड्रेटिक जो आपके पास इक्वेशन पॉलिनोमियल होगी, आपको उसके क्या बताने हैं भाई, फैक्टर्स बताने हैं। ठीक है ना। इसके बाद आता है ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। आपको फैक्टर थ्योरम के यूज करके आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल भी सॉल्व करनी है। ठीक है जी। ये हमारे पास जो डाटा है ये बोर्ड ने बोला हुआ है कि हमें इतना ही इसमें से
करना है। और उम्मीद है आपके जो टीचर्स हैं क्लास में जो आपको पढ़ा रहे हैं वो भी आपको इसी टॉपिक बेस पे करा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या आता है कि कुछ आइडेंटिटीज है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको आप आइडेंटिटीज बोलते हैं। तो आपके पास जो आइडेंटिटीज है वो ये यूज होने वाली है आपके पास, तो इनका स्क्रीनशॉट आप आराम से कर लें, क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी आइडेंटिटीज अगर आपको पता है तो ही क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। इतना तो बात हमारे पास क्या था कि चैप्टर का जो स्टेटमेंट था यानी कि स्ट्रक्चर था, हमने उस पर डिस्कस किया कि भाई हमारे पास ये पॉइंट आने वाले हैं, हमें नहीं कोई स्टडी अच्छे से करनी है इसके ऊपर। क्लियर हो गई बात। तो अब चलते हैं, हमारे पास पहला ही जो टॉपिक आपको दिया गया था पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। अब आपके पास क्या होता है, देखो आप अभी 9th क्लास में, हमारे छोटे छोटे चिंटू चिंटी हैं जी, अब उनको किसे पढ़ना है ध्यान से सुन लेना। अब हमारा काम क्या है कि हम हर एक पॉइंट को अच्छे से कवर करके चलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक ही वीडियो में हमें सब कुछ सीखना है, ठीक है ना। ध्यान रखना आपकी वीडियो बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करना है हमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल की। अब पॉलिनोमियल क्या, अभी आपके पास जो ये वर्ड है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और अपने अपने 2 मीनिंग बनाता है वर्ड्स के। एक तो होता है आपके पास पॉली और एक होता है हमारे पास क्या, नोमियल, ठीक है ना। अब पॉली का मीनिंग होता है आपके पास मैनी और नोमियल का मीनिंग होता है आपके पास टर्म्स। तो उसने खुद को बोल दिया कि भाई जो पॉलिनोमियल है वो मैनी टर्म्स ही क्या है, आपके पास एक पॉलिनोमियल है। आपने इसको दूसरे वे में भी बोल दिया, आपने बोल दिया कि मैनी पार्ट्स, अगर जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हो वही क्या कहलाती है, आपके पास पॉलिनोमियल कहलाती है। इतनी सी डेफिनेशन है। आपको पता होगा कि भाई अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाए तो आप उसके बेस पे क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। जिसने थ्योरी को समझ लिया वो क्वेश्चन भी आराम से समझ लेता है, ठीक है ना। तो हमें इतना तो पता चल गया कि भाई हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसको क्या बोला जाता है, भाई आपके पास मैनी टर्म्स या मैनी पार्ट्स, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हो जाए। अब वो पार्ट्स कौन कौन से उस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन बहुत ही अच्छी है हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि इस पॉलिनोमियल को करने के बाद ही हम सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ध्यान से सुने, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल्स टू में a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस के एंड सो ऑन an x की पावर n। अब यहां तक हमारे पास जो ये एक्सप्रेशंस हैं यही क्या कहलाया भैया, आपके पास पॉलिनोमियल कहलाया। अब पॉलिनोमियल कहा उसने तो वेयर an, ये an है आपके पास, an डज नॉट इक्वल 0, यानी कि ये पार्ट आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो हम कहेंगे इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। अब ये डिग्री क्या भैया आपके पास, डिग्री का मतलब होता है, आपको इसके बारे में डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ। डिग्री का मतलब होता है आपके पास क्या, कि डिग्री आपकी किसी पॉलिनोमियल की उस वेरिएबल में सबसे बड़ी पावर को बोला जाता है डिग्री। तो हमें देखना है कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है, फिर उसी में से हम क्या लेके आएंगे भाई, आपके पास डिग्री को बताने के लिए जाएंगे। आगे उसने क्या कहा है कि हेयर ये a0, a1, a2, a3 एंड सो ऑन an क्या है भाई आपके पास, ये है रियल नंबर्स, इनको आप कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल में अगर बात करें तो 5x + 1 इज अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 1, यानी कि ये 1 डिग्री की एक पॉलिनोमियल है, जो कि एक एग्जांपल में हमने शो किया। अभी देखो मैं खुद कहूंगा सर हमें तो ये नहीं पता चला कि ये पॉलिनोमियल बनी कैसे, एक डिग्री कहाँ से, किस तरह से बनी। आप घबराएं मत, अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपनी एक छोटी सी स्टडी कर रहे हैं जिसके बारे में हमें सिर्फ पॉलिनोमियल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम डिग्री के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद पॉलिनोमियल के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, एक डिग्री है तो क्या बनती है उसका नेम, ठीक है ना। तो हर एक डिटेल में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट में आता है हमारे पास क्या, हमारे पास पॉलिनोमियल को डिनोट करने के लिए 2 टाइप्स होते हैं। एक टाइप्स होता है टर्म्स में और एक टाइप्स होता है हमारे पास डिग्री में। देखो 9th क्लास में आपके पास दोनों टाइप्स होते हैं, टर्म्स भी होती है और आपके पास डिग्री भी होते हैं। तो 10th में जाने के बाद ये टर्म्स वाला पार्ट हट जाता है इसमें से और डिग्री से ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो ले लेता है। अब ध्यान से सुने कि अगर मैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करूं इन टर्म्स, यानी कि टर्म्स में अगर बात करी जाए तो आपके पास पॉलिनोमियल को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या उनके नाम हो सकते हैं, उनके बारे में डिटेल करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है, पहली पॉलिनोमियल का नाम आता है हमारे पास मोनोमियल। क्या आता है जी हमारे पास, मोनोमियल। दूसरी हमारे पास पॉलिनोमियल का नाम आता है भैया आपके पास बाइनोमियल, और तीसरी पॉलिनोमियल का हमारे पास आता है ट्राइनोमियल। आपको ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल में अगर मैं टर्म्स की बात करूं तो 3 पॉलिनोमियल्स का ही मेरे पास नाम फाइंड किया जाता है। एक आती है मोनोमियल, एक होती है बाइनोमियल, एक होती है ट्राइनोमियल। अगर इससे ज्यादा की अगर हम बात करें, ज्यादा की मतलब इसके बाद सर क्या इससे अलग कोई नाम नहीं होगा, कोई नाम नहीं होगा, सिर्फ ध्यान रखना और सब क्या कहलाती है हमारे पास
पॉलिनोमियल कहलाती है, या इनको बोला जाता है मल्टीनोमियल्स। क्लियर होगी इतनी बात। अब सर ये मोनोमियल्स क्या होती है, इसके बारे में तो थोड़ी सी जान पहचान करिए जाए। हमने कहा जी मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें एक टर्म हो वही क्या कहलाएगी, मोनोमियल कहलाएगी। जैसे एक टर्म सर, जैसे 4x आ गया मेरे पास, आपने 7 लिख दिया, आपने a को लिख दिया, आपने 1/√3 लिख दिया, ये सब एक टर्म्स हैं। जैसे आपने x की पावर 100 लिख दिया और आपने x² प्लस के x² बाई 2 कर दिया, तो ये सब क्या कहलाती है, एक टर्म्स है सर, एक टर्म्स है। तो इसका मतलब आपके पास इस पॉलिनोमियल का नेम क्या होने वाला है, वो होने वाला है आपके पास मोनोमियल, ठीक है ना, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, ठीक है ना। इसके बाद आता है भैया आपके पास बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है 2, मोनो का मतलब होता है 1, और तो इसमें बाई का मतलब हो गया आपके पास 2, जिसमें 2 टर्म्स हो जाए वही आपकी बाइनोमियल कहलाती है। अब 2 टर्म्स कौन कौन सी है भाई आपके पास, 2 टर्म्स कौन सी होंगी, एक x है इसमें एक टर्म्स और एक आपके पास 2 है, तो ये क्या कहलाएगी भाई आपके पास 2 टर्म्स कहलाएगी। अब जिस दिन ये 2 टर्म्स हुई तो ये कहलाएगी आपकी बाइनोमियल। मैं कहता एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे x² माइनस के 10 एक दे सकते हैं, x की पावर 100 माइनस x की पावर 99, देखो एक टर्म्स ये रही, एक टर्म्स ये रही, और एक कह सकते हैं x² प्लस के 2, ये भी तो एक आपके पास क्या अभी आपके पास, ये भी आपकी बाइनोमियल है। अब ध्यान से सुनो सर, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम अगर ये ले लें कि 2x की पावर 10 है, तो सर एक टर्म्स तो आप मेरे पास 2 हो गई और एक टर्म हो गई हमारे पास 10 की x की पावर 10, तो क्या सर ये बाइनोमियल कहलाएगा, नहीं। कभी भी किसी टर्म को सेपरेट करने के लिए ना तो हमारे पास मल्टीप्लाई का रूल हो सकता है, ना डिवाइड का रूल हो सकता है। सिर्फ किसी टर्म को सेपरेट का मतलब होता है 1 से 2 में लेके जाना टर्म को, तो वहां पर आप 2 ही साइन यूज कर सकते हैं, तो माइनस का या प्लस का। किसी टर्म को सेपरेट करने के लिए आपको 2 साइन का ही यूज करना है, वो है आपका एक प्लस और एक माइनस। जैसे अगर मेरे पास a था तो a प्लस के b है और माइनस के c है, तो अगर मैं बात करूं इसके पास कितनी टर्म है, एक टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म्स, यानी कि इसके पास टोटल कितनी टर्म्स हो जाएगी, 3 टर्म्स हो जाएगी। क्लियर हुई जी इतनी बात। तो अगर आप इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से कवर करते हैं तो आपको एक एक मीनिंग का भी पता चलेगा। तो इतना तो कंफर्म हो चुका सर, जिसके पास 2 टर्म है और वो क्या कहलाएगी आपके पास बाइनोमियल कहलाएगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर x की पावर 2 है प्लस के 2x की पावर 2 है, क्या सर ये भी 2 टर्म्स होंगी, नहीं होंगी, क्योंकि आपको पता है कि ये सेम डिग्री है, जुड़ सकती हैं। तो इसका मतलब कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा x की पावर x² प्लस के 2x², तो टोटल कितना बन जाएगा 1 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना बन जाएगा मेरे पास 3। तो ध्यान से देखो, इस पूरे ने 2 टर्म्स रखी थी अपने पास, लेकिन सोल्व होने के बाद तो एक ही टर्म आई ना मेरे पास, तो इसका मतलब ये कहलाएगी मेरे पास ओनली मोनोमियल, ठीक है ना। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ये सेम डिग्री, सेम आप ये लिखने लग जाएगी 5 + 3 क्या सर 2 टर्म्स होगी, नहीं, 5 + 3 तो जुड़ने के बाद 8 हुआ ना, तो सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट आता है वही कहलाता है आपके पास मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल। अब सर ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है, देखो जी ट्राई का मतलब होता है 3 और 3 का मतलब हो गया जिसमें 3 टर्म्स हो गई वो आपकी ट्राइनोमियल हो जाएगी। अब ध्यान से सुनो, वो 3 टर्म्स कौन कौन सी, एक 7 है, प्लस के a है और प्लस के b है। देखो साइन कितने यूज हुए आपके, 2 यूज हुए, कौन कौन से, एक प्लस और दूसरा भी प्लस। कल को अगर आपने ये कह दिया कि सर x² माइनस के x प्लस के 1, क्या ये सर ट्राइनोमियल होगी, बिल्कुल होगी भाई, एक टर्म 2 3, तो आपके पास 3 टर्म जहां मिल जाए वो आपकी ट्राइनोमियल कहलाती है, ठीक है ना। डिग्री से कोई मैटर अभी आपको रखना नहीं है। फिर सर उसने कहा कि अगर हमारे पास 3 से ज्यादा टर्म हो जाएगी उसको बोला जाएगा सिंपल पॉलिनोमियल। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल x की पावर 3 2x² माइनस x माइनस के 7, तो 1 2 3 4 कितनी टर्म्स हुई, इसमें 4 हुई, तो 4 का कोई नाम नहीं होता है, उसको बोला जाता है सिर्फ पॉलिनोमियल, या आप बोल सकते हैं मल्टीनोमियल्स। क्लियर होगी जी इतनी बात। ये आपका छोटा सा बेसिक चीज थी जिसको आपने पॉलिनोमियल को किस चीज में समझा, आपने टर्म्स में समझा। फिर इसके बाद आते हैं भाई हमारे पास क्या आता है भाई आपके पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन डिग्री। अब सबसे पहले मैं डिग्री की बात करता हूं। डिग्री क्या है जी हमारे पास, डिग्री का मतलब देखो, डिग्री को मैं इतना वो करके आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ आपको मेन चीज बतानी है कि डिग्री क्या होती है। डिग्री का मतलब होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ दैट वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिग्री। भाई आपके पास जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल दे रखा है उसकी हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाती है, आपके पास डिग्री कहलाती है। अब डिग्री को कैसे जस्टिफाई करते हैं, देखो जी, अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है जी, मेरे पास क्या है जी एक पॉलिनोमियल है, मैं यहीं पर ही लिख देता हूँ, या px का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं कि मेरे पास है 2x की पावर 4 माइनस के √3
एक्स की पावर 3 प्लस के 10x और प्लस के 1, ये आया जी। अब ध्यान से देखो, अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से सुनो, देखो एक में ही हमें सब कुछ कवर करना है भैया आपका। ध्यान से सुनो, यहाँ पर x की पावर कितनी है जी मेरे पास 4, यहाँ पर x की पावर कितनी है जी मेरे पास 3, और यहाँ पर x की पावर कितनी है मेरे पास 1, और यहाँ पर x की पावर कितनी है मेरे पास 0। इन 4 नंबर में से जो नंबर सबसे बड़ा होगा वही क्या कहलाएगी, आपकी डिग्री कहलाएगी। और डिग्री के लिए हमें पता है कि सबसे बड़ा नंबर 4 है, तो हम बोल देंगे कि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है जी मेरे पास, वो मेरे पास डिग्री कितनी आने वाली है, 4 आने वाली है। अब ध्यान से सुनो, मैं डिग्री पे लेके आना चाह रहा था कि आपको कुछ पीछे से जाके कुछ समझाया जाए। अब ध्यान से सुनना, आपके पास क्या आया था अभी, एक डेफिनेशन आई थी डिग्री की। आपने डिग्री की डेफिनेशन को जो शुरुआत की थी तो x की पावर, यानी कि जो x की पावर्स थी वो कहाँ से शुरुआत की, आपने 0 से की। अगर ध्यान से देखा जाए 0 आई, फिर 1 आई, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इसी तरह से चलते चलते कहाँ तक गई, ये n तक गई। और आपने ना एक चीज़ पढ़ी होगी 8th क्लास में, 7th क्लास में, 6th क्लास में, 5th क्लास में, जब हम 0 से कभी कोई काउंटिंग करते हैं, देखो काउंटिंग नंबर 1 से शुरुआत हुई है और 0 से हमने उसको में इंक्लूड करके चले, तो इस वाले सेट को बोला जाता है होल नंबर। और होल नंबर हमारे पास किससे डिनोट किया जाता है भैया, आपके पास W से। तो एक बात ध्यान रखनी है कि पोलिनोमियल की हमेशा जो डिग्री है ना इस सेट में से ही उठ के आती है। जैसे कल को कोई बोल दे कि -1 हो सकती है, नहीं होगी, वो पोलिनोमियल ही नहीं कहलाएगी। क्या सर -2 हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि वो क्या है, निगेटिव है। या सर हम कह सकते हैं कि 2/3 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रैक्शन भी नहीं आएगा। सिर्फ काउंटिंग नंबर होंगे और इंक्लूड विद 0, कि 0 के साथ वो काउंटिंग नंबर्स इंक्लूड होंगे, जिसका सेट का नाम होता है होल नंबर्स। कोई पूछे कि जी हमारे पास पोलिनोमियल की जो डिग्री है सर वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है, हम क्यों कहें कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है, हम सीधा बोलेंगे सर जो पोलिनोमियल की डिग्री होती है ना वो आपकी होल नंबर में बिलोंग करती है, बस। अगर इसमें से वो नंबर आते हैं तो पोलिनोमियल है, अगर नहीं भी आता तो आप उसको सीधा बोल देंगे क्या ये पोलिनोमियल नहीं है। ध्यान रखना, जो मैंने बात बताई ना इसको नोट कर लेना आप साथ साथ, ठीक है। अब हमारे पास आता है क्या, डिग्री के बाद। अब हमने डिग्री पढ़ा, डिग्री का मतलब होता है कि सबसे बड़ी जो पावर है किसी वेरिएबल की, किसी पोलिनोमियल में, वही उसकी डिग्री कहलाती है। तो अगर डिग्री वो कहलाती है तो सर अब हमें कुछ, जैसे हम डिग्री 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, 4 हुई, 0 हो गई, तो सर उनके क्या क्या आपके नेम हो सकते हैं। जैसे अभी आपने कहा था कि एक टर्म्स का मोनोमियल था, 2 का बाइनोमियल था, 3 का ट्राइनोमियल था, तो डिग्री में भी हमें पोलिनोमियल को क्या कर सकते हैं, हम टाइप्स निकाल सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है जी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल इन डिग्री। अभी पीछे क्या पढ़ा था, टर्म्स में। तो अब ध्यान से सुनो, मेरे पास पहली आई पोलिनोमियल विद डिग्री 0, कि अगर मेरे पास किसी पोलिनोमियल की डिग्री 0 आई तो उस पोलिनोमियल का जो नेम होगा उस पोलिनोमियल का नेम होने वाला है क्या, कांस्टेंट पोलिनोमियल। और कोई एक अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मेरे पास कितना आता है 7x की पावर 0। आपको पता होना चाहिए x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। तो जैसे ये 1 बनेगा तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 7। जैसे मैं एग्जांपल्स देता हूँ, 1/2 हो सकता है, √3 हो सकता है, 7 तो आपने लिख लिया 17 हो सकता है, -3 हो सकता है। तो ये जहां पर नंबर दिखे जिसके साथ x ना हो, ध्यान रखना है, जहां x ना हो वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट पोलिनोमियल है, उसकी डिग्री कितनी होने वाली है, आपकी 0 होने वाली है। नेक्स्ट पे चलते हैं, पोलिनोमियल विद डिग्री 1। अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसका पोलिनोमियल का नेम क्या होने वाला है, वो होने वाला है लीनियर पोलिनोमियल। और लीनियर पोलिनोमियल है तो आपके पास जो एग्जाम्पल है वो है 5x - के 8। अगर इस x की पावर की बात करूं तो कितनी है, 1 है, और 1 से बड़ी पावर x की कहीं ये इस वाले पोलिनोमियल में नहीं मिल रही है, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1। और 1 डिग्री होते ही इसका नाम बन गया कितना, लीनियर पोलिनोमियल। अगर उसने कहा कि पोलिनोमियल विद डिग्री 2 तो हम उसका नाम बताएंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब हो गया, देखो इसमें सबसे बड़ी पावर कौन है, 2 है, तो 2 है तो इसका मतलब डिग्री कितनी हुई, इसकी 2 हुई, और जैसे डिग्री 2 हुई तो उसका नेम बन जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ध्यान रखना है कि डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोला जाएगा इसको, डिग्री 1 है तो कितना बोला जाएगा इसको, लीनियर, और डिग्री 0 है तो कितना बोला जाएगा, कांस्टेंट। अब ध्यान से सुनो, उसने कहा है कि डिग्री ऑफ 4, अगर सॉरी डिग्री विद कितनी होनी चाहिए भैया आपके पास, 3। अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 3 होती है तो उसका नेम क्या हो जाता है भैया आपके पास, क्यूबिक पोलिनोमियल। और आपको इतना ही पढ़ना है, क्यूबिक तक ही फिनिश है आपका सब कुछ, ठीक है ना। तो इसको एग्जांपल में अगर देखा जाए तो x की सबसे बड़ी पावर कौन है, 3 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3 हो गई। तो 3 डिग्री होने पर उस पोलिनोमियल का नेम चेंज होकर कितना बन जाएगा,
आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद आता है जिसकी डिग्री 4 हो, और 4 होने के बाद हम उस पॉलिनोमियल को बोला जाता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय का मतलब 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब बाय का मतलब हो गया 2 + 2 4, तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर सबसे बड़ी पावर बताओ कितनी है, कितनी है जी, मेरे पास 4 है। अच्छा एक बात और का जवाब दो, इसमें कितनी टर्म्स है, 2 हैं, तो इस पॉलिनोमियल का टर्म्स में अगर नेम पूछा जाए तो बाइनोमियल, लेकिन डिग्री में पूछा जाए तो क्या नेम होगा आपके पास, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर होगी इतनी बात, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। मैं लास्ट वाला नहीं बता रहा हूं क्योंकि 4 भी हमारे पास मैक्सिमम है। क्लियर हुई इतनी बात, फटाफट से स्क्रीनशॉट साथ में लेते रहे। और अब आपके पास चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि एक इंपॉर्टेंट नोट्स के पास। सबसे पहले नोट की बात कर ली जाए। आपने कहा कि सर इसमें सारी पॉलिनोमियल आ गई, लेकिन हमारे बुक में एक जीरो पॉलिनोमियल का भी नाम था। अब वो जीरो पॉलिनोमियल की अगर हम डिग्री की बात करें, मैं 99% बच्चों की गारंटी के साथ कहता हूं कि भाई अगर मैं किसी से ये पूछ लूं ना कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो सब जीरो बताएंगे। अरे जी जीरो बताएंगे तो जीरो तो किसकी बताई आपने अभी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। तो इसका मतलब मैं सच में कह रहा हूं इस बात को कि 99% बच्चा फेल हो जाएगा बताने में कि सर जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है। आज से याद रखनी है कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, कभी भी वो डिफाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो की साथ मल्टीप्लाई में तो आप x की पावर 2 भी ले आओगे, x की पावर 3 भी ले आओगे, x की पावर 4 5 6 7 8 आप कुछ भी रख सकते हो। अगर आपने 1 रख लिया तो लीनियर बन गया, 2 रखा तो क्वाड्रेटिक, 3 रखा क्यूबिक, 4 रखा बाई क्वाड्रेटिक। अरे भाई जब वो अपने आप में ही डिफाइंड नहीं हो रहा है कि वो कौन सी पॉलिनोमियल बनना चाहता है, तो इसका मतलब वो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री भी हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना है इस टॉपिक को, ठीक है ना। ये नोट है आपके पास, नीचे ध्यान रख लेना है कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। क्लियर होगी जितनी बात, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले ले और नोट करते रहे मेरी एक एक छोटी छोटी बातों को, तो आपका बहुत ही फायदा हर एक टॉपिक में होने वाला है। ध्यान से सुन लो भाई। अब जा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल चुके हैं जिसमें आर डी शर्मा भी आपकी इन्वॉल्व रहेगी। एनसीईआरटी तो आपको मैंने आपकी जो है अपलोड कर ही रखी है। आपको अगर एनसीईआरटी में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सीधा मेरी वीडियो में जाएं और पॉलिनोमियल में वहाँ पर सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व करा रखे हैं। अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम, चाहे मुझे उस क्वेश्चन को वन शॉट में शॉर्ट वीडियो में ही बना के डालना है, ठीक है ना, तो मैं जरूर आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुन लीजिए। अब हमारे पास जितना हमने पढ़ा ना उसके बेस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या है। उसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स। उसने अब सबसे पहले बोल दिया कि कौन सी पॉलिनोमियल होने वाली है। तो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करने वाला हूं। इस थोड़ी सी हेल्प में आप, मुझे पता है कि आप लोग क्या कहने वाले हैं, सर बस हम अब कर लेंगे। सबसे पहले अगर मैं एग्जाम्पल की बात, सॉरी क्वेश्चन की बात करूं, तो सबसे पहले इस यहाँ पर x की पावर देखो कितनी है 2, यहाँ पर x की पावर कितनी है 1, और यहाँ पर x की पावर कितनी है 0। और आप अब ये चीज़ डिसाइड करो कि अभी मैंने कहा था कि भाई आपकी जो पॉलिनोमियल की डिग्री यानी कि पावर्स हैं वेरिएबल की, वो कभी भी निगेटिव ना हो, वो कभी भी फ्रैक्शन में ना हो, तो वो सारी पॉलिनोमियल कहलाती हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, 2 आपका होल नंबर है, 1 आपका होल नंबर है, 0 आपका होल नंबर है, तो यस ये आपके पास एक पॉलिनोमियल होगी। क्या होगी भाई आपके पास, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल होगी। नेक्स्ट में x की पावर 2, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 0 है। तो ध्यान से देखो, क्या मेरे पास 2 भी होल नंबर में है, यस 1 भी है 2 भी है, तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल होने वाली है। क्लियर हुई बात। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये बन गया y माइनस के, अगर y की पावर नीचे 1 है तो ऊपर लेके जाएंगे तो -1। आपको पता है यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर -1 होगी। अभी आप लोगों ने बोला था कि सर निगेटिव में तो कभी वैल्यू लाई ही नहीं करेगी, तो हम बोलेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितना, 9 लिख दो, बस बात खत्म। हमारे पास ये हो जाएगा कितना, आपके पास 9, कि हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या है भैया आपके पास। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास 4th है, क्या ये पॉलिनोमियल होगी, आप बताएंगे। क्या ये पॉलिनोमियल होगी, आप बताएंगे, लेकिन उस वाली को मैं बताऊंगा। आप ध्यान से सुने, आप अगर इसकी मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x², इस x की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो प्लस के 2x, इतनी बात कंफर्म है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस के 3/x मल्टीप्लाई बाय x, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना मिल जाएगा, माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाय 3/x। इस x से x कट गया तो ये बन गया x² प्लस के 2x माइनस के 3। अगर x की पावर को ऊपर लेके जाएंगे 2 3 जा 6, x की पावर बन गया -1, यहाँ से पावर बनी 2, यहाँ पर x की पावर 1, यहाँ पर x की पावर 0 और यहाँ पर x की पावर -1। आप ध्यान से सुनना है, आपको ये चेक करना है सिर्फ क्या मेरे पास जितनी पावर आई वो होल नंबर में है
या नहीं है, बस इतना ही आपको कंफर्म करना है। भाई आपने देखा 2 भी है, यस है जी, 1 भी है, 0 भी है, लेकिन -1 तो कभी नहीं आएगा। हमें सिर्फ एक ही ऐसी पावर देखनी है जो आपकी पॉलिनोमियल में ना होती हो, यानी कि उस ग्रुप में ना हो। कौन से वाले में? आपका जो ग्रुप है कौन सा, होल नंबर का। क्लियर होगी इतनी बात? तो इसका मतलब हम बोल देंगे ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं होगी। ये भी पॉलिनोमियल होगी, मैं बता रहा हूँ आपको, ये भी पॉलिनोमियल होगी। अब आप कहोगे सर अंडर रूट में आ गया, अरे अंडर रूट में कौन है? आप ध्यान से देखो, इसका कोफिशिएंट है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 0 है। तो आपको इतना पता चल गया इन तीनों में, ये तीनों ही कहाँ है? होल नंबर में। तो इसका मतलब ये दोनों भी, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर होगी इतनी बात? नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चन करने हैं। लेकिन घबराना नहीं है, मैं पहले ही कहता हूँ भाई, आपको मैंने समझाया भी था, मैदान छोड़ के मत भागो। आप मेहनत तो करो, आज नहीं कल को आप सक्सेस हो जाओगे। आपको पता है कि आप एक ही चीज़ पे मेहनत कितने दिन कर रहे हो भाई, इतने दिन से मेहनत कर रहे हो, तो आपको पता है कि एक दिन मैं सफल हो ही जाऊंगा। ठीक है ना? आप ध्यान से देखें, यहाँ पर x की पावर कितनी है 2, यहाँ पर x की पावर कितनी है 0। तो आप इनको ध्यान से देखो, क्या ये दोनों ये दोनों जो पावर्स हैं क्या आपके होल नंबर्स में है? बिल्कुल है जी। तो इसका मतलब यस, ये भी क्या है भैया आपके पास पॉलिनोमियल है। बस पूछ रहा है यस और नो, यस और नो। ठीक है ना? वहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं आपको देना है अभी। यहाँ पर x की पावर कितनी है 3, आपको पता है। यहाँ पर x की पावर, जब कभी किसी का अंडर रूट आपका लग जाए किसी के ऊपर, तो उसकी पावर हो जाती है हमारी हाफ। अगर ये हाफ पावर है तो ये तो बन गया 1/2। और यहाँ पर आपकी पावर कितनी हो गई भैया आपके पास? यहाँ पर पावर कितनी हो गई 0। तो आप ध्यान से देखो, इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो होल नंबर में लाई नहीं करता है? 3 करता है, 0 भी करेगा, लेकिन 1/2 नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगी। आपको एक एक मोटी मोटी छोटी छोटी सारी बातें सीखनी है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये बना कितना x, ये बन जाएगा 1/x की पावर 1/2। अभी तो आपको बताया था मैंने कि भाई आपके पास जब किसी का अंडर रूट लग जाए उसकी पावर हमेशा 1/2 होती है, यानी कि हाफ पावर होती है। तो ये बन जाएगा x, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -1/2 और प्लस के बना 2। अब ध्यान से देखो, इसकी पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1/2 है विद माइनस साइन, और यहाँ पर पावर कितनी है हमारे पास भाई? यहाँ पर पावर हमारे पास 0 है। तो ध्यान से देखो भाई, हमारे पास, हमें तो इतना पता है ना 1 भी होगा 0 भी होगा, लेकिन ध्यान से देखो क्या मेरे पास 1/2 या माइनस के 1/2 होगा? नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास सारे पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव भी काउंटिंग नंबर चाहिए और साथ में 0 चाहिए। ठीक है ना? आप ध्यान से देखो, क्या ये चीज़ होल नंबर में मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगी। इतनी बात तो समझ में आई ना आपको? अब ध्यान से सुनो कि भाई हमारे पास क्या आता है फिर इसके बाद आता है आपके पास सेपरेट करना है आपको क्या, कि मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल आपको देखना है, बताना है कि कौन सी मोनोमियल है, कौन सी बाइनोमियल है और कौन सी ट्राइनोमियल है। भाई मोनोमियल का मतलब क्या था? मोनोमियल का मतलब था जिसमें एक ही टर्म हो, बाइनोमियल का मतलब था जिसमें सिर्फ 2 ही टर्म हो, और ट्राइनोमियल का मतलब था मेरे पास जिसमें सिर्फ 3 ही टर्म हो। सबसे पहले इसमें कितने टर्म्स है मेरे पास? 2। तो ये क्या हो जाएगा? क्या बनेगा भाई मेरे पास? ये बन जाएगा बाइनोमियल। क्यों? क्योंकि इसके पास कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स। ठीक है जी? अगर ध्यान से देखा जाए, ये पूरी तो एक ही टर्म्स है, ये हो गई आपके पास 1 टर्म, तो इसलिए इसका नाम क्या कहलाएगा भैया आपके पास? मोनोमियल। क्लियर होगी जितनी बात? और अगले वाले पे चले तो इसके पास तो 3 टर्म्स है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। तो ये बन गया मेरे पास कितना? 3 टर्म्स। और 3 टर्म्स का नाम ही क्या था? कितना था भैया आपके पास? ट्राइनोमियल। बात समझ में आई या नहीं आई? फटाफट से, आपको पता ही है कि किस तरह से हम सीख रहे हैं, किस तरह से नहीं सीख रहे हैं, तो फटाफट से आप इसका आंसर बताएं, जल्दी से आंसर बताएं। हाँ जी, तो बताइए आपका आंसर क्या है? आंसर की बात करी जाए तो हमें बताना था कि बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और आपके पास मोनोमियल कौन सी आपकी पॉलिनोमियल होने वाली है। तो सबसे पहले आपके पास एक ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होता। अगर आपने डायरेक्टली इसको ये बोल दिया कि ये मोनोमियल है, क्योंकि आपके बाइनोमियल है, इसमें 2 टर्म्स आपको दिख रही होगी, तो आप अपना आंसर गलत कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि आपको पता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि 2x + के 3 का होल स्क्वायर। आप पहले होल स्क्वायर को ओपन करेंगे। ओपन कैसे करना है भैया आपके पास? आपको पता है कि बिकॉज a + b का होल स्क्वायर मेरे पास होता है a² + के b² और प्लस के 2ab। ये मेरे पास फॉर्मूला है।
जो कि मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले करेंगे तो कितना बन जाएगा मेरे पास, ये बनेगा 2x का होल स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर और प्लस के कितना बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 3। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस के 9 और प्लस के 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12x। अब आप ध्यान से देखो, आपने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सोल्व किया और इस फॉर्म में लेके आए। अगर इस फॉर्म में लेके आए तो ये कितना बनेगा आपके पास, 1 टर्म, एक टर्म हो गई, ये आपके पास 2 टर्म और ये बन गई मेरे पास 3 टर्म। तो टोटल कितनी बनी मेरे पास, 3 टर्म्स बनी। तो मैं यहाँ से लिखूंगा आपके पास 3 टर्म्स। तो इसका मतलब इसका नेम क्या हो जाएगा आपके पास, ट्राइनोमियल। कितना बनेगा जी आपके पास, इसका नेम ट्राइनोमियल बनेगा। अब आप ध्यान से देखो कि इसके पास 1 टर्म 2 टर्म, तो इसका मतलब इसके पास आई 2 टर्म्स, तो इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा बाइनोमियल। ठीक है जी। अब आपको पता ही है तो सिंगल ही टर्म है, तो इसका मतलब हो जाएगा मेरे पास मोनोमियल। ठीक है जी। तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए हमें स्पीड भी पकड़नी है, अच्छे से करना है, सब कुछ देखकर चलना है। सबसे पहले हमें बतानी है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको डिग्री बतानी है कि डिग्री कितनी है। तो सबसे पहले इनमें सबसे बड़ी पावर कितनी है, एक्स की कितनी है। मैं पहले क्वेश्चन को करा देता हूँ, फिर उसके बाद हम अपना क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर देखें कि कितनी पावर है एक्स की, 4। यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, 2 और यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, 0। तो इन 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर 4 आया, तो हम यहीं से लिख देंगे कि डिग्री इक्वल्स टू में 4। तो आपके पास इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी होने वाली है, आपकी 4 होने वाली है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो डिग्री कितनी है मेरे पास, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि डिग्री इक्वल्स टू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है सबसे बड़ी, सॉरी पावर कितनी है सबसे बड़ी है, 2, तो डिग्री भी 2। अब यहाँ पर x की पावर सबसे बड़ी कौन है, 1 है, तो इसकी जो डिग्री होगी तो डिग्री कितनी कहलाएगी भाई, मेरे पास 1 कहलाएगी। नेक्स्ट में चलते हैं। तो सबसे पहले आप देखें इसकी डिग्री बताओ कितनी होने वाली है, 1। इसकी डिग्री कितनी होने वाली है, सबसे बड़ी पावर x की ये रही, तो डिग्री कितनी होगी मेरे पास 7। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो इसलिए आप इसको अच्छे से अपने आप कवर करना, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे बड़ी पावर कौन है, 6 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी मेरे पास 6 हो जाएगी। ध्यान से सुन लेना, एक एक क्वेश्चन को करना है, अच्छे से करना है। यहाँ पर बताएं इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी, सबसे बड़ी पावर है 5, तो इसकी डिग्री हो गई मेरे पास 5। तो लिख देंगे कि सबसे द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 5, तो देन द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 5। तो आपके पास थ्योरी लिखने का तो भंडार है भाई, किस तरह से आपको लिखना है। सबसे पहले हमें कहा कि राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ, आपके पास उसने कहा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या है भाई, एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई कर रहा होगा वो उसका कोफिशिएंट होता है। सबसे पहले ध्यान से सुनो कोफिशिएंट कैसे निकालना होता है। हम यहां से लिखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, ध्यान से सुनो। आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर पे जाएं, इसमें कहीं पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, हाँ जी लिखा हुआ है, ये रहा एक्स स्क्वायर। इसके साथ कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 कर रहा है। 5 देखो क्या माइनस का है प्लस का है, तो माइनस का है तो माइनस का लिख दो, आपका कोफिशिएंट आ गया। यही तो क्वेश्चन को आपको समझ के चलना है, एक एक पॉइंट पर बात करनी है भाई, आपको घबराना नहीं है, बस ये ध्यान रख लेना। अगर उसने कहा कि मेरे पास कितना भैया, आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 ढूंढो, इसमें कहां पर है, ये राजी, इसके साथ कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 कर रहा है, और 5 कैसा है, पॉजिटिव है, तो आपके पास जो इसका कोफिशिएंट आया वो कितना आया, मेरे पास 5 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 नंबर में आपको मिलने वाला है या 2 नंबर में मिल सकता है। यहां से अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ध्यान से देखो क्या इस पूरी पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर है, नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब वो 0 होगा। जो नहीं है और पूछता है तो उसका कोफिशिएंट 0 मिलता है, क्योंकि वहां पर वो आपका x की पावर 2 नहीं है, तो नहीं है तो इसके साथ 0 मल्टीप्लाई करा होगा, इसलिए वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया होगा। अब यहां पर ध्यान से देखो कि कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, x देखो कहां पर है, ये रहा जी x, इसके साथ कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, 3, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, मेरे पास 3 होने वाला है। अब आपके पास आता है क्या, गिवन एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल बताना है। भाई मोनोमियल का मतलब सबसे पहले ध्यान से सुनो, दोनों की चीज लेके आया वो मोनोमियल, यानी कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और साथ में डिग्री को भी लेके आया। अरे ऐसी एक पॉलिनोमियल बनाओ जिसमें भाई आपके पास वो पॉलिनोमियल आपकी मोनोमियल भी हो
और उसकी डिग्री कितनी हो 19 हो। तो हम ऐसा एग्जाम्पल बना सकते हैं। बनाएंगे कैसे भाई, आपके पास बनाओ, आपके पास आया कि वो एग्जाम्पल क्या है कि हमने कहा जी चलो वो पी एक्स मान ली, कितनी है जी, मोनोमियल का मतलब एक टर्म होनी चाहिए, तो x की पावर आप 19 लिख दो। अब आपको पता है इसकी डिग्री है, मल्टीप्लाई में आपको 2 लिखना है 2 लिख दो, 7 लिखना है 7 लिख दो, √3 लिखना है √3 लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन x की पावर 19 जरूर रहेगी। तभी तो हम कहेंगे इस पूरे की डिग्री कितनी है 19 है भाई, क्योंकि x की वैल्यू एक ही बैठी है यहाँ पर 19, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 19 है। सेम टू सेम बाइनोमियल ऑफ डिग्री 16, बाइनोमियल का मतलब दो टर्म्स होनी चाहिए, तो पी एक्स दो टर्म से लिखो, एक तो x लिखो और प्लस के साथ में 2 लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन इस x की जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए आपके पास 16 होनी चाहिए। आप ये लिख सकते हो और आप ये भी लिख सकते हो कि पी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 16, साथ में √2 लिख लो, ऐसे लिख लो भाई इसको, कैसे, ये लिखो कि √2 x की पावर 16 और माइनस के 3x, ये लो जी, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, दो टर्म्स होगी, बाइनोमियल बन गई। अब आपको पता है कि हाईएस्ट पावर 16 है तो डिग्री भी इसकी 16 होगी। ट्राइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 5 हो, तो px में लिख दो जी 2x की पावर 5 माइनस के 10x और प्लस के 2। लो जी, सबसे बड़ी पावर कितनी है आपके पास 5 है, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगी आपके पास ट्राइनोमियल कहलाएगी, क्योंकि 3 टर्म्स है लेकिन इसकी जो डिग्री है वो 5 है, तो इसलिए इसकी डिग्री 5 कहलाएगी। जो हाईएस्ट पावर है सॉरी x की वो 5 है, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, ध्यान रखना एक एक क्वेश्चन के मैं कई टॉपिक आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपके जो पेपर आने वाला है उसमें एक भी नंबर ना कटे, ठीक है ना। फटाफट से सुने, क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि आपको बताना है कि इस पूरी पॉलिनोमियल्स को देख के कौन सी लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है, कौन सी क्यूबिक है। अब ध्यान से सुनो, लीनियर का मतलब 1 डिग्री, जिसमें क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री, क्यूबिक में 3 डिग्री, बाई क्वाड्रेटिक में 4 डिग्री, और जिसकी डिग्री 0 है वो कांस्टेंट है। अब ध्यान से सुन लो भाई, इसमें सबसे बड़ी जो पावर है वो कितनी है, तो डिग्री की बात करो, डिग्री कितनी हो गई 3, और डिग्री 3 है तो ये क्या बन जाएगी क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आई होगी आपको भाई, डिग्री देखो, डिग्री 3 है, सबसे बड़ी पावर 3 है तो डिग्री 3 हुई, और 3 डिग्री को बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको अभी एक टेबल बनाई थी ना मैंने जब, कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन डिग्री, उसमें जाके अच्छे से कवर करो। अब ध्यान से सुनो, इसमें जो डिग्री आई, जो x की सबसे बड़ी पावर है वो 2 है, और 2 डिग्री होते हैं हम क्या लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये बन जाएगी मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर दोबारा से हमारे पास आई एक पॉलिनोमियल, तो यहाँ से फिर हमें पता चला इसकी डिग्री कितनी है, मेरे पास 3 है, तो ये भी क्या बन जाएगी आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा अब ध्यान से सुनो, ये आपके पास है, एक ये रहा एक ये रहा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, या आप अच्छे से आपको पता होगा तो आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास आता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुन लेना, आप अच्छे से अच्छे बच्चे से पूछ लो, आपको उससे आंसर मिलने के चांस बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, हमने क्या कहा, बोर्ड में यानी कि आपके पेपर में आ जाए तो आपको अच्छे से सुनना है, समझना है, फिर उसके बाद आंसर लिखना है। तो ध्यान से सुनो, अब उसने कहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ पॉलिनोमियल व्हिच इज नाइदर मोनोमियल नॉर बाइनोमियल नॉर ट्राइनोमियल एंड नॉर एनी मल्टीनोमियल। अब ध्यान से सुनो, उसने कहा कि ना तो वो मोनोमियल हो, ना बाइनोमियल हो, ना ट्राइनोमियल हो, और ना ही मल्टीनोमियल्स हो, लेकिन हो क्या, वो पॉलिनोमियल हो। ऐसे पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल बता दो जो पॉलिनोमियल होनी चाहिए लेकिन इन सब में से कोई ना हो। और अब हमने जितना पढ़ा सब कुछ इतना ही है हमारे पास, हमने जितना भी पढ़ा, ध्यान से सुनो, हमने कुछ भी पढ़ा पॉलिनोमियल है तो वो बाइनोमियल होगी, वो ट्राइनोमियल होगी या मोनोमियल होगी, लेकिन वो कहता है कि ऐसा एग्जांपल दे दो जो इन सब में से नहीं है लेकिन वो फिर भी क्या है मेरे पास आपका पॉलिनोमियल है। तो हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में ओनली एक ही होता है कि वो कौन है, कि आपके पास जीरो। अब जीरो का मतलब क्या होता है भैया, आपके पास वो होती है जीरो पॉलिनोमियल। अब आप कहोगे सर ये क्या बात बता दी आपने, ये कैसे हो गया, इसको भी तो बोलेंगे ये एक टर्म है, और एक टर्म कहाँ है, पहले तो ये बताओ जीरो के साथ कौन कौन जुड़ रहा है, आपको क्या पता है। ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम इसको, जीरो को 0x² प्लस के 0x और प्लस के 0, देखो सोल्व करोगे तो फिर क्या आ गया आपके पास, जीरो आ गया। इसमें तो 3 टर्म्स हुई सर, ये तो ट्राइनोमियल हो गया। चलो जी, अगर आपको ये लिखता है तो हम कहेंगे 0x प्लस के 0, ये भी 0 बनेगा, इसमें 2 टर्म्स होगी सर, ये बाइनोमियल हो गया। और मैं कहूँ तो 0x है तो सर ये तो ट्राइनोमियल मोनोमियल हो गया। अरे भाई एक ही इंसान 4 तो हो नहीं सकते, या 2 तो हो नहीं सकते, तो इसका मतलब जब ये इन तीनों को डिफाइन ही नहीं कर पा रहा है, कभी ये बनना कभी ये बनना कभी ये बनना, लेकिन हमें इतना पता है कि ये पॉलिनोमियल जरूर है। हमारे पास क्या है, ये जीरो पॉलिनोमियल है। जीरो पॉलिनोमियल एक ऐसा मेंबर होता है वो किसी के अंडर में नहीं चलता, ना तो वो डिग्री की में चल सकता ना वो टर्म्स में चल सकता,
तो इसका मतलब हम कहेंगे कि एक बस ऐसी पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल भाई, जो ना तो मोनोमियल हो सकती, ना बाइनोमियल हो सकती, ना ट्राइनोमियल हो सकती, ना मल्टीनोमियल्स हो सकती, वो सब कुछ हो सकती है, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड वाली केस में इन्फिनिटिव है भाई, वो अनंत है, वो समुद्र है भाई, जो उठाओगे वही मिल जाएगा, लेकिन होगा भी नहीं आपके पास। समझ गए ना मेरी बात? आपको इस जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री सर 50 हो सकती है, हाँ हो सकती है, बना सकते हैं हम उसको 50, 100 भी बना सकते हैं, 1000 भी बना सकते हैं, लेकिन उसको जब सोल्व करेंगे तो बन जाएगा जीरो। तो इस तरह की जो पॉलिनोमियल है वो कौन है? बस आपके पास जीरो पॉलिनोमियल। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भाई क्वेश्चन था ये, आपका ध्यान रखना है। आपको लग रहा होगा कि 2 लाइन में खत्म कर दिया सर ने, यार कह रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप किसी से पूछ लेना जाके, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने सच बोला था या नहीं बोला था, ठीक है ना। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है। देखो जितना भी हम सीख रहे हैं ना, उसके टॉपिक के ऊपर हम कितने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान रखना। अब मैं आपसे एक बात बोलूं कि मैं अब तक सारे क्वेश्चन कराता हुआ है आपको, अब बीच में मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, सारे आपके ऊपर छोड़ दूंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा, सारे आपके ऊपर छोड़ दूंगा। क्यों करूंगा ऐसा? क्योंकि मुझे पता है कि आप जब तक नहीं करोगे तब तक आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, ठीक है ना। नहीं तो आप मेरी वीडियो देखते रहोगे, कुछ फायदा ही नहीं होगा आपको। ध्यान से सुनो भाई, अगला टॉपिक है आपके पास जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। उसने कहा कंसीडर द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ठीक है जी, जीरोस क्या होते हैं पहले ध्यान से सुनो। हमने क्या करा, v रिप्लेस x को हमने 1 रखा, 1 रखने पर कितना है मेरे पास, 2 वैल्यू आई। कितनी आई जी मेरे पास, 2 वैल्यू आई। फिर इसके बाद हमने x को रिप्लेस किया तो x की वैल्यू 1 रखने पर हमें क्या मिला, 2 मिला। फिर हमने कहा कि अगर मेरे पास क्या होता कि अगर कोई वैल्यू रखने पर ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाता। पहले ध्यान से सुनना मेरे पास, हमने कहा ये जो x की वैल्यू हमने पुट की ना 1, अगर ये रखने पर ये जीरो मिल जाता तो ये क्या कहलाता है, इसका जीरो कहलाता। अभी तो जीरो नहीं आया ना, अब ये 2 आया, तो हम क्या कह सकते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 आती है। अगर किसी दिन ये 2 जीरो बन जाता, अगर बाई चांस इसमें रखने के बाद कोई नंबर रखा, जैसे x की वैल्यू 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, किसी वैल्यू पर ये जीरो बन गई, कि सपोज करो यहाँ पे अभी 1 रखने पर 2 आया था, 3 रखने पर कुछ और आएगा, लेकिन कुछ नंबर रखा हमने, सपोज करो हमने x की वैल्यू 5 रख दी, और x की वैल्यू 5 रखने पर ये पूरी की पूरी जो वैल्यू आई, जैसे 2 आई थी, ये जीरो बन गई। तो ये जो 5 आपने इसमें x की वैल्यू पुट करी थी 5, ये 5 ही क्या कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। इतनी सी बात ध्यान रखनी है बस आपको। आगे ध्यान से सुनो, इफ px बी अ पॉलिनोमियल, अगर मेरे पास उसने कहा कि इफ a की वैल्यू अगर पुट करने पर ये पूरा जीरो बन जाता है। आगे उसने कहा क्या है कि देन वी से दैट a इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px का क्या बन जाएगा, a जीरो मिल जाएगा। मैं वही तो बात कर रहा हूँ इतनी देर से आपके पास, जो वो 5 था वही तो जीरो है भाई इसका। आगे उसने कहा कि वी कैन फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px बाय सॉल्विंग px इक्वल्स टू जीरो। किसी भी पॉलिनोमियल के आप जीरो निकालने हैं, आप उसे जीरो के इक्वल पुट करो। अच्छा एक बात ध्यान से दो, हमने क्यों कहा कि इसको जीरो के इक्वल ही रखो? अरे भाई बात तो हमने कहा कि जब उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करें तो जीरो मिलना चाहिए, तो हम उस पूरी पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो x की वैल्यू निकाल लेंगे ना हम जीरो के इक्वल रख के, तो बाद में अगर हम पुट भी करेंगे ना तो वो जीरो ही देगा। क्यों, हमने सोल्व ही जीरो के इक्वल रख के किया था। अगर आप उस पॉलिनोमियल को 2 के इक्वल रख के सोल्व कर दोगे तो 2 ही देगा वो वापस, 3 के रखोगे तो 3 ही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिसके इक्वल रख के सोल्व करोगे वही वैल्यू देगा वापस वो। तो इसलिए जीरोस निकालने के लिए जीरो के इक्वल पुट करते हैं हम, ठीक है। आगे उन्होंने क्या कहा कि इन अदर वर्ड वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विच वेरीज द होल पॉलिनोमियल, यानी कि बहुत जिस भी पॉलिनोमियल की बात करें इज कॉल्ड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। बस आप ध्यान रखना कि जब भी हम किसी पॉलिनोमियल में कोई वैल्यू पुट करते हैं, अब पुट करने पर वो वैल्यू जीरो आ जाती है, यानी कि सोल्व करने के बाद जीरो आ जाती है, तो वो जीरो कहलाता है जो वैल्यू आपने पुट की। बस फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास कि पी एक्स इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। अब उसने कहा कि मुझे इसके जीरो बताने हैं, तो जीरो बताने हैं तो सबसे पहले फैक्टर कर लो। फैक्टर कैसे करे जाते हैं भाई, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा इधर आ जाओ। आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, ध्यान से सुनो, ये उठाओ भाई यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6, इसको जीरो के इक्वल रखोगे तभी तो जीरो निकलेंगे। अब हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर, अब ध्यान से सुनो, इस 6 के इस तरह से फैक्टर करने हैं कि भाई मल्टीप्लाई करने पर तो आए 6, लेकिन प्लस या माइनस करने पर आए 5। आपको पता है 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 हो गया, तो 3 प्लस के 2 कितना हो जाएगा मेरे पास 5। तो हमारे पास ऐसे नंबर मिल गया, 5 की पोजीशन पे लिख दो 2 प्लस के 3,
मल्टीप्लाई बाय एक्स और प्लस के 6 इक्वल टू में 0। ध्यान से सुनो, इन 2 को प्लस करते हैं तो 5 आता है, दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस तरह से फैक्टर रखने हैं। अब आप कहोगे सर हम सब कैसे निकाल लेंगे? अरे नहीं निकाल पाओगे भाई। क्यों नहीं निकाल पाओगे? आपने प्रैक्टिस ही उसी लेवल की है। आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको पता चल जाएगा कि इसके फैक्टर इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी पूंजी है आपकी इस टाइम, तो करते रहे भाई। अब ये बनेगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3x प्लस के 6 इक्वल्स टू में बन गया 0। अब 2 2 के पेयर बना लो, यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, तो x माइनस 2 बच गया, यहाँ से -3 तो x माइनस 2 बन गया। आधे बच्चे कंफ्यूज, सर ये माइनस कैसे बन गया अंदर? अरे माइनस इसलिए बना भाई, हमने -3 को बाहर लिया था, तो माइनस जब बाहर लेंगे तो जो पॉजिटिव होगा वो निगेटिव हो जाएगा, जो निगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब माइनस के 3x था, नेगेटिव था तो बाहर चला गया तो पॉजिटिव बच गया, इसके पास तो पॉजिटिव था तो ये अंदर जाके नेगेटिव बन गया। अब ध्यान से देखो, x माइनस के 2 और x माइनस के 3 क्या इक्वल टू में 0 आया? हम कह सकते हैं भाई 0 निकालने थे, तो 0 निकालने के लिए x माइनस के 2 को 0 के इक्वल रख दो और x माइनस 3 को 0 के इक्वल रख दो। x की वैल्यू क्या है यहाँ से 2 और x की वैल्यू क्या है यहाँ से भाई आपके पास, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 3। तो आप ध्यान से देखो, ये 2 वैल्यू आई। अब ये 2 वैल्यू कब आई इसकी? जब 0 के इक्वल रखा। अब आप वापस इसमें रख दोगे ना, इस px में, इस px में, तो ये वापस 0 ही वैल्यू देगा अब आपको। क्यों? 0 के इक्वल रख के सोल्व किया आपने इसको। तो ये ध्यान रखना कि x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 क्या होंगे, इसके जीरोस होंगे। बस यही कंफर्म करना था कि भाई जीरोस बनते कैसे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। अब आपको चेक करना है, चेक वेदर 2 and 0 आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर, सॉरी x की पावर 3 माइनस के 4x। आपको ये देखना है। तो अब ध्यान से सुनो कि हमारे पास आता क्या है कि सबसे पहले हम बात करें सॉल्यूशन की, ठीक है जी। हम यहाँ से लिखेंगे कि वी हैव, क्या है जी मेरे पास कि px इक्वल टू मेरे पास दिया कितना, x की पावर 3 माइनस के 4x, ठीक है ना। देन वो क्या कह रहा है भाई आपके पास, देन चेक कितना भाई आपके पास 2 and 0 आर zeros ऑफ px, ठीक है जी। तो नाउ हमारे पास क्या होता है कि एट x इक्वल्स टू 2, देन तो जग दो जी px में, तो p2 इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 2 की पावर 3 माइनस के 4 मल्टीप्लाई बाई 2। ध्यान से देखो, 2 की पावर 3 8 माइनस के 4 मल्टीप्लाई 2 8, दोनों कैंसिल होंगे तो कितना बन गया मेरे पास 0। तो ध्यान से सुनो, जब px की वैल्यू 2 रखी तो ये तो 0 बन गया। हम यहां से लिखेंगे कि हेंस x इक्वल्स टू 2 इज अ क्या भाई आपके पास 0 ऑफ, भाई यार क्या हो गया, 0 ऑफ px। क्लियर होगी जी बात। फिर दोबारा से ध्यान से लिखो कि एट x इक्वल्स टू 0, देन तो आप यहां से क्या लिखोगे कि देयरफॉर p0 का मतलब अब इस px में 0 रख दो, तो ये बन जाएगा 0 की पावर 3 और माइनस के 4 मल्टीप्लाई बाई 0। भाई आपको पता है कि p0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो 0 ही बन गया। अरे ये क्या बन रहा है बार बार, ये तो बन गया 0 और ये बन गया माइनस के 0 और टोटल सोल्व करेंगे तो 0। अब आप ध्यान से सुनो, फिर वापस हमने 0 रखने पर फिर वापस वैल्यू कितनी मिली मुझको, 0 मिली। तो देयरफॉर या हेंस x इक्वल्स टू 0 इज अ 0 ऑफ px। हो गया जी मेरा काम। तो यानी कि मेरे पास x की वैल्यू 2 भी और x की वैल्यू 0 भी, दोनों ही इसके क्या है, 0 है। क्यों? क्योंकि वैल्यू जैसे x में पुट करते हैं ये पूरा ही 0 बना लेता है, तो ये इसके 0 कहलाएंगे। इतना ही तो लिखना है, यस 2 and 0 इज zeros ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी आर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो जी, अब अगला क्वेश्चन आता है जी आपके पास सिंपल सा, फटाफट से करना है। देखो मैं एक माइनस वाला करूंगा, आप प्लस वाला करेंगे, ठीक है ना। उसने कहा कि मेरे पास एक px है जी, px ने py कितना दिया, y की पावर 3 प्लस के कितना है भाई आपके पास y की पावर 2 प्लस y और प्लस 1। उसने कहा कि मुझे क्या बताना है भाई आपके पास p-1 बताना है। जहाँ पर y है वहाँ पे क्या रख दो, -1 रख दो। तो -1 की पावर 3 -1 का स्क्वायर -1 और +1। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो p-1 क्या है भाई आपके पास, माइनस की पावर अगर है 1 की और उसकी ओड पावर है तो -1 निकलेगा।
इसकी इवन पावर है तो पॉजिटिव निकलेगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस के 1 देखो इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल, तो p-1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 0 आ गई। अब आप कहेंगे सर ये तो 0 बन गया इसका, हाँ जी बिल्कुल 0 है, तभी तो इसकी वैल्यू 0 आई। ध्यान रखना है हमें हर एक पर्टिकुलर वैल्यूज पे ध्यान रखना है। इसी तरह से आपको ये भी बतानी है कि कितनी आने वाली है ये वैल्यू, 1 पे रखेंगे तो 4 आएगी, आप चेक कर लेना, ठीक है ना। तो अब आपके पास जितने भी ऑप्शन मैं बताता हूँ उस चीज़ पर ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो। अब उसने कहा कि वेरीफाइड एट, आपको वेरीफाई करना है, क्या करना है ध्यान से सुनो, कि 3 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, क्या 3 इसका 0 है या नहीं है वो वेरीफाई करो। तो हम यहाँ से लिखेंगे कितना कि सॉल्यूशन में कि वी हैव कि पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस के 5 ठीक है ना। तो देन चेक कि एट एक्स इक्वल्स टू 3, तो देन आप बताओ क्या बनेगा, देयरफॉर P3 इक्वल्स टू में 3 माइनस के 5 इक्वल्स टू में कितना आया मेरे पास -2। क्या ये 0 के इक्वल आया? नहीं आया। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि हेंस ये हमारे पास कि 3 इज नॉट 0 ऑफ Px, यानी कि Px का 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई 0 नहीं आया ना। अगर 0 आता तो 0 था, 0 नहीं आया तो इसका मतलब 0 नहीं होगा। क्लियर है जी? फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। हम अभी आधे पर भी नहीं पहुंचे तो इसलिए स्पीड पकड़नी है हमको। अब जैसे आपने 7/3 इसमें पुट करना है तो हम यहाँ से डायरेक्ट करते हैं कि Px मेरे पास कितनी है जी, ये बताओ 3x माइनस के 7, तो P7/3 को पुट कर दो। जहाँ पर आपका कितना दिखता है, x दिखता है, तो वहाँ पर हमने क्या किया, चेक किया। तो 7 - 7 इक्वल्स टू में कितना आ गया मेरे पास, 0 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, यस 7/3 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर होगी जी बात? नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखो बस आपको पता है कि करना क्या है भाई, ध्यान से सुनो। ये आपके पास Px है, एक बार 13/2 रख के देखना है इसमें कि 0 बनता है या नहीं बनता है। एक बार -3 रखना है कि देखो इसमें 0 बनता है नहीं। 0 बना तो इसका मतलब 0 है, अगर नहीं बना तो 0 नहीं है। ध्यान रखनी है हर एक बात को, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या चलना है भाई, हमारे पास जितना टॉपिक था वो तो खत्म ही हो चुका है। अब खत्म हुआ तो हम थोड़ा सा एनसीईआरटी पे बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनना, 2.1 आपको सारी एक्सरसाइज करनी है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको कितना बताना है भैया आपको कि भाई 0 है या नहीं है। सॉरी, इसमें तो आपको वो बताने कोएफिशिएंट्स, ठीक है ना। अब कोएफिशिएंट कैसे बताने, ध्यान से सुनो। पहले वाले में सिर्फ ये देखना है कि वन वेरिएबल की पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो पहले तो ये देख लो कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। दूसरे में आपको कोएफिशिएंट बताने एक्स स्क्वायर के एक एग्जांपल देना है, बाइनोमियल का डिग्री 35। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड से रिगार्डिंग, ध्यान रखना है। फिर इसके बाद डिग्री आपको 4th में बतानी है। फिर इसके बाद 5 में आपको ये बताना है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कांस्टेंट है या 0 है। ये चीज़ आपको बतानी है। तो ये सब कुछ आप देख के मुझे उम्मीद है अब आप इसको फटाफट बता देंगे। फिर इसके बाद आते हैं 2.2 में, क्योंकि 2.2 भी हम कवर कर चुके हैं अपनी। तो ध्यान से सुना, पहला क्वेश्चन उसने बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। 0 पे भी बताओ, -1 पे भी बताओ, 2 पे भी बताओ। तो सारी वैल्यू रख दो, एक बार 1 रख दो, सॉरी एक बार 0 रख दो, एक बार 1 रख दो, एक बार -1 रख दो, एक बार 2 रख दो। तो जो जो वैल्यू आएगी वो बता दो पर्टिकुलर भाई आप। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में फिर उसने कहा एक पॉलिनोमियल थी, P0 निकालो, P1 निकालो, P2 निकालो। भाई एक बार उस पॉलिनोमियल में 0 रख दो तो P0 आएगा, एक बार 1 रख दो तो P1 आ जाएगा, एक बार 2 रख दो तो 2 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज आपको इसके अकॉर्डिंग निकालनी है। कोई प्रॉब्लम होगी आप जाके एक बार, मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं आपको एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन आपको वहाँ मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है कि मैं नहीं बता रहा हूँ। फिर इसके बाद वेरीफाई करना है कि चेक करना है कि भाई ये इसका 0 है या नहीं है। 0 कब होता है, अगर x की वैल्यू उसमें रख दी जाए और वो पर्टिकुलर 0 बन जाए तो वो 0 कहलाएगा, अदरवाइज 0 नहीं होगा। ये ध्यान रखने का है, ठीक है ना। इसके बाद आता है 4th क्वेश्चन, इसमें फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी का पॉलिनोमियल का 0 निकालना है तो उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दो। जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे मेरे पास आया जी x + के 5 है, उसने कहा जी इसका 0 बता दो, तो हम इस px को क्या कहेंगे कि 0 के इक्वल रख दो। तो px + के 5 इक्वल्स टू में 0, x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास -5। तो मैं यहीं से ही कुछ बोलूंगा, मैं यहीं से ही बोल दूंगा कि भाई मेरे पास x इक्वल्स टू -5 इज अ 0 ऑफ px, यानी कि इसका जो 0 है वो -5 है। ठीक है ना। इस तरह से छोटी छोटी वैल्यू ये निकालनी है, घबराना नहीं है, ठीक है ना। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक बहुत ही अच्छा है, क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि जो चीज़ याद करने वाली होती है, समझने वाली होती है, वो अच्छी होती है आप लोगों के लिए, लेकिन कर आप पाते नहीं, ठीक है ना। कुछ आइडेंटिटीज हमने बात की थी पहले वाले फेज पर ही जब हमने स्ट्रक्चर बताया था चैप्टर का, लेकिन अब हमारे पास आती है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो वहाँ पर नहीं थी वो यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले
आइडेंटिटी नंबर 1, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है ये आपको पता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर आपको पता है। ये थोड़ी सी आइडेंटिटी को आपको थोड़ा सा अच्छे से कवर करना है। क्यों करना है? क्योंकि भाई यही है जो आपको सीखनी है, ठीक है ना। वो तो आप रट के कर लोगे काम, मुझे पता है रटना आपकी आदत बन चुकी है, लेकिन आप समझते ही नहीं उस बात को। तो इसको थोड़ा अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। फिर इसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आपका ये होता है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर ये होता है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर ये होता है, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपको वहां से मिल जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब भी वहीं से मिल जाएगा। तो अब आपके पास सिर्फ एक है, ध्यान रखना इसको थोड़ा सा अच्छे से कवर करना है, ठीक है ना, क्योंकि मैं लेके आऊंगा आपको इस वाले पे भी, टेंशन ना लो। इसके बाद आ जाओ जी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे सेम इसी पे ही डिपेंड है। मैं बिल्कुल डिटेल में करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, क्यों? क्योंकि ये आपकी पहली ही सीढ़ी है जिसको मुझे चढ़ा के चलना है आपको, ठीक ना। उसके बाद तो आप फटाफट फटाफट कर लोगे। सॉल्यूशन की बात करें जी, कि वी हैव a प्लस के 6b का होल स्क्वायर, ठीक है जी। हम यहां से क्या लिखेंगे कि वी नो डेट कितना भाई आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab। क्लियर है जी? ये फॉर्मूला आपके पास है, याद आपको है नहीं लेकिन कर लेना भाई, हर फॉर्मूले में फॉर्मूला लिखो। अच्छी बात है, आप फॉर्मूला लिखेंगे तो याद भी होगा और पता भी चल जाएगा कि हमें ये फॉर्मूला लगाना है। अब आप यहाँ से थोड़ा सा कंपैरिजन करने की कोशिश करें। हेयर a की वैल्यू किसके इक्वल है? a के है, एंड b की वैल्यू किसके इक्वल है? 6b के। आप इस फॉर्मूले में उठाएं, ये वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर ये बन जाएगा a प्लस के 6b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस के 6b का होल स्क्वायर और प्लस के 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय 6b। तो करना क्या भैया आपको? a स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, b का स्क्वायर एज इट इज 2 6 जा 12, तो ये बन जाएगा आपके पास ab। तो ये आपके पास क्या आ गया? a प्लस 6b का होल स्क्वायर। तो यानी कि इसके जो फैक्टर आए वो कितने आए भैया आपके पास? ये आए। ये सिंपल सा ही तो था, ये इसके इक्वल है, ये इसके एक्सपेंड कर दिया आपने। इससे ज़्यादा क्या करना है? कुछ नहीं करना है यार, घबराना नहीं है। मैं अब भी कह रहा हूँ आपको, मैथ्स बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, आपको कई बार कह चुका हूँ मैं, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे प्रैक्टिस करके ही इसको अच्छा करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट भी आपका सेम है। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से सुन लो, मैं आपको फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला इसमें यूज करो आप इस फॉर्मूले में, कि हेयर a की वैल्यू किसके इक्वल है? 5x के, और b की वैल्यू किसके इक्वल है? y के। आप इस फॉर्मूले में पुट करें, जो आंसर आएगा वो मुझे आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ठीक है ना। फटाफट से सुन ले, और क्वेश्चन नंबर जरूर लिख देना भाई। आप कभी आप लिख दो और मैं देखता रहूँ कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपके पास सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन में भी क्या करना है भाई? a माइनस बी का होल स्क्वायर देखना है, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला है जी मेरे पास, तो यहाँ से हेयर इस फॉर्मूले में क्या पुट करना है? a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 3x है, और b की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 4y है। आप ये a और b की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दें, जहाँ a है वहाँ पे 3x, जहाँ b है वहाँ पे 4y। सिंप्लीफाई करना, आंसर आपका क्लियर करेक्ट आने वाला है। नेक्स्ट पे जो अभी मैंने आपको एक चीज बोल दी थी कि भाई आप लोग एक आइडेंटिटी थोड़ा अच्छे से कवर कर लो। क्या थी वो आइडेंटिटी? x प्लस के a मल्टीप्लाई बाय x प्लस के b। तो ये थी एक्स स्क्वायर प्लस के कितना बनेगा भैया आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस के a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस के ए बी। ये वो आइडेंटिटीज थी, ध्यान रखना भाई, याद सब कुछ करना है समझ समझ के, ठीक है। ये एक आइडेंटिटी है, दोनों को सोल्व यही करेगी। मैं माइनस वाली भी करा देता हूँ, ये भी करा देता हूँ, अगले आपको ही करने होंगे। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, एक आइडेंटिटी से हमारा सारा काम होगा। तो यहाँ से लिख लो कि हेयर अगर कंपैरिजन करोगे तो a की वैल्यू कितनी है? 2 है, b की वैल्यू कितनी है? माइनस के 5 है। तो आप अप्लाई करो ना इसमें रखने के बाद, तो ये कितना मिल जाएगा भैया आपके पास? ये मिलेगा एक्स स्क्वायर यहाँ पूरा ही लिख लेते हैं पहले, माइनस के 5। तो ये बन जाएगा देखो x प्लस के 2 x माइनस के 5 इक्वल टू में एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस का साइन एज इट इज रहा। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू माइनस 5 है, मल्टीप्लाई बाय x, a की वैल्यू 2 है मल्टीप्लाई बाय माइनस के 5। क्लियर होगी जी बात।
बस मल्टीप्लीकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस के 3x और ये बन जाएगा माइनस के 10। ये आ गया जी आपका आंसर। क्या किया हमने? कुछ नहीं किया, सिर्फ आंसर हमने इस तरह से निकाला, हेल्प ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला भी कितना आसान था, ठीक है ना। तो आ गया जो जी, इसको कैसे करना है, यहाँ पे लिखोगी हेयर a की वैल्यू माइनस के 4 और b की वैल्यू माइनस के 3, इसमें अप्लाई करो, ये बन जाएगा कितना, डायरेक्ट लिख देते हैं अब तो कि एक्स स्क्वायर इसके इक्वली लिख रहे हैं प्लस के माइनस के 4 माइनस के 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स और प्लस के माइनस के 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 3। क्या मैंने कुछ अजीब लिखा? भाई सिंपल लिखा, आप भी इसको ऐसे ही करो। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा देखो -3 माइनस के 3 और माइनस के 4 माइनस के 7 और प्लस का बन जाएगा माइनस के 7x। माइनस माइनस मल्टीप्लाई में होते हैं प्लस, 4 3 हो जाएगा मेरे पास 12। तो ये इसके क्या आ गया, फैक्टर आ गया, सॉरी एक्सपेंड जो करना था हमें वो हो गया। तो ये क्या है आपके पास, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है भाई, इनको समझो, समझ के करो, प्रॉपर्टी में अप्लाई करो, आपका आसान मिलने वाला है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। अब आपके पास है भाई, आपके पास क्या है देखो, ध्यान से सुनो, मैंने आंसर भी लिख दिया देखो दोनों के, मैं आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करके दूंगा, कैलकुलेशन आपको ही करनी है, ठीक है ना। देखो जी, अगर मेरे पास है कि वी हैव मेरे पास अगर लिखा हुआ है कितना कि 102 का होल स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 100 प्लस के 2 का होल स्क्वायर। भाई 100 के नज़दीक था तो 100 प्लस 2 करो तो भाई 100 ही मिलना है, 100 प्लस 2 करके तो 100 प्लस 2 करके तो मिल गया 102। तो अब ध्यान से सुनो, ये हो गया आपके पास की हेयर ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 2, फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के कितना हो जाएगा 2ab। अब आप इसमें क्या करेंगे कि आपको a की पोजीशन पे तो रखना है 100, b की पोजीशन पे रखना है 2 और उसको करेंगे सोल्व, आंसर आपके पास आएगा 10404। सेम ये क्वेश्चन उस प्रॉपर्टी पे होगा जो भी आपने पीछे की, क्या थी, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस के 8, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस के 6, और आपको पता है कि x का काम कौन कर रहा है, इसको कंपैरिजन करो x प्लस के a और x प्लस के b, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 100, a की पोजीशन पे कौन आया 8 और b की पोजीशन पे कौन आया आपके पास 6। तो आपके पास फॉर्मूला था कि x प्लस के a x प्लस के b इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस के a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स और प्लस के कितना बनेगा ए बी। ये फॉर्मूला है, पहले तो ये देखो, आपको इसी में तो ये सारी वैल्यूज रखनी है भाई। x की पोजीशन पे हमें 100 मिल गया, a की पोजीशन पे 8 है और b की पोजीशन पे मेरे पास 6 आ गया। अगर उठा के इसमें वैल्यू रख दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान से सुनो, ये बन गया 100 प्लस के कितना बनेगा 8, ये बन गया 100 प्लस के 6 क्या यही तो लिखा था। अब इक्वल्स टू में लिख लो एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस के ए कितना है भाई मेरे पास 8 प्लस के बी कितना है मेरे पास 6, साथ में x और प्लस के कितना आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 6। तो क्या मिला भाई आपको, ये अरे ये हमने कुछ गड़बड़ कर दी, गड़बड़ x की पोजीशन पे तो क्या लिखना है मल्टीप्लाई बाय 100 और प्लस के कितना बन जाएगा भाई मेरे पास बताओ मेरे पास बन जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 6। अब ध्यान से सुनो, ये बन गया आपके पास कितना 10,000, ये बन जाएगा मेरे पास 14 प्लस मल्टीप्लाई बाय 100 और प्लस के 8 6 कितना बन जाएगा मेरे पास 48। ठीक है जी। अब आप इसको प्लस करने के से पहले इसको सिंप्लीफाई तो कर लो, प्लस के ये कितना बन जाएगा 1400 और प्लस के कितना बन जाएगा ये, तो डायरेक्ट लिख दो भाई कितना बन गया 8 4 4 1 1 और ये आपका आंसर है 11448 11448। ये ध्यान रखना, ये चीज़ आपकी आंसर में है। क्लियर होगी बात। अब ध्यान से सुनो, इसका तो ले लो स्क्रीनशॉट, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर मेरा क्वेश्चन सही हुआ है या नहीं हुआ है, वो आपको बताना है। अभी आपके पास एक प्रॉपर्टी आती है भाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, कितनी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca। ये आपके पास एक जो है आइडेंटिटी है जिसके बेस पे ये पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन होने वाला है। अब ध्यान से सुनो, अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हेयर a की वैल्यू 3a, b की वैल्यू 2b और c की वैल्यू c ही रहने वाली है। तो आप ये सारा डाटा उठाओ, इसमें रख दो, इसी की तो वैल्यू निकलेगी भाई आपके पास। क्या निकलेगा भाई आपके पास, देखो
कि ये बन जाएगा 3a प्लस के 2b, कितना मिलेगा भाई आपके पास 2b और प्लस के c, तो c है ही, और इसका होल स्क्वायर, ये कितना बनेगा आपके पास a स्क्वायर यानी कि 3a का होल स्क्वायर प्लस के 2b का होल स्क्वायर प्लस के कितना मिलेगा भाई आपके पास, कितना मिल जाएगा आपके पास प्लस के c का स्क्वायर और प्लस के 2 मल्टीप्लाई बाय b कितना है भाई मेरे पास, सॉरी a कितना है 3a मल्टीप्लाई बाय 2b, फिर निकलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं b की वैल्यू कितनी है 2b और c की वैल्यू c है, और प्लस फिर आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू c है और a की वैल्यू कितनी है 3a। अब आप इसको सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हो, ये बन जाएगा 9a स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर और प्लस के देखो 2 4 जा 2 2 जा 4 4 3 जा 12ab प्लस 2 2 जा 4bc प्लस के 2 3 जा 6ca। ये आंसर है जी। आप ये बताओ इसमें क्या आपने करना है, किस तरह से अरेंजमेंट करनी है भाई, सिर्फ फॉर्मूले याद करो, आपके सारे काम आसान होंगे। ठीक है जी, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, हमें मेहनत करनी है, हर क्वेश्चन को करके चलना है। देखो ये तो आपको पता है कि भाई अगर मैं इसका फॉर्मूले की बात करूँ, दोनों एक ही फॉर्मूले से होने हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है जी, ये कितना बन जाएगा आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab और मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। क्लियर होगी जी बात। ये वो फॉर्मूला है जिससे आपको अपना क्वेश्चन करना है। अगर ये पता है तो भाई सारों में अप्लाई करना है। a की वैल्यू अगर यहां से लिखें तो हेयर a इक्वल्स टू कितना है 3x, b की वैल्यू कितनी है 4y। आप अप्लाई कर दें इसको कहां पर, इसमें, और तो ये आपका आंसर दे देगा। कैलकुलेशन आपके हाथ में किस तरह से आप अरेंजमेंट करोगे, लेकिन मैं इसको करने वाला हूं कि हेयर a की वैल्यू कितनी है मेरे पास x है और b की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1/x है। क्लियर होगी जी। आप इसमें फॉर्मूले में रख दो तो कितना मिलेगा बताओ, x माइनस के 1/x की पावर 3। अब यहाँ पर रखते रहो x की पावर 3 प्लस के 1/3 की 1/x की पावर 3 प्लस के माइनस चल रहा है भाई हमारा, तो क्या कर रहे हैं माइनस के 1/x की पावर 3 माइनस के 3x, x का मतलब x और b का मतलब हो जाएगा 1/x। देखो ध्यान से सुन लो, फिर यहाँ पे हो जाएगा x माइनस के 1/x। क्लियर है जी। इस x से x कट गया, कितना मिला आपको x की पावर 3 माइनस के 1/x की पावर 3 और माइनस के 3 बचा, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो 3x और माइनस माइनस के प्लस के 3/x। ये आपका सोल्यूशन आ गया, यानी कि इसके इक्वल बस ये आना है। बताओ आप क्वेश्चन देख के जब तक डरना बंद नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। तो आपका माइंड सिर्फ एक ही काम पे होना चाहिए जी, बस मेरे पास क्वेश्चन आ गया, मुझे उसको उसी लेवल में करना है जो मेरे पास आसान लेवल था। ठीक है ना, कैलकुलेशन जैसी करवा ले, मैं कैलकुलेशन आराम से करूँगा। ठीक है यार, गलती हो गई यार एक क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, अगला कर लो, उसे ही करो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर किसी बच्चे से गलती होगी, सपोज करो आपका माइंड ही चल रहा था, अगर मैंने कभी मल्टीप्लीकेशन में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, तो अगर उसकी मल्टीप्लाई आपको पता है कि 6 है, लेकिन आपके दिमाग ने ना सम कर देना उसका 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 5, तो आप वहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे आप प्लस करके चल दिए। आपने तो बिल्कुल सही किया ना अपने दिमाग के हिसाब से, तो आप उस गलती नहीं पकड़ो। पहले एक क्वेश्चन कर लो, दूसरा, फिर उसके बाद दोबारा उसको करेंगे, देखना नहीं है, करेंगे। ठीक है ना, फिर आपको 100% गलती पता चल जाएगी, ओहो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई थी, मैंने प्लस कर दिया दोनों का। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आती है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आपके पास ये क्या है भाई, आपके पास ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, कि वी हैव 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अरे ऐसा तो हमने एक क्वेश्चन में जो है ऐसा एक फॉर्मूला भी पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था, ध्यान से सुनो, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है आपके पास a प्लस बी और आपके पास a माइनस बी। अब ध्यान से सुनो, a की वैल्यू ये पूरी है और b की वैल्यू ये पूरी है, ये b हो गया और ये आपके पास a हो गया। जैसे ये काम करता है वैसे ही उसको काम में लगा लो। पहले उसने क्या बोला, ध्यान से सुनो, उसने कहा कि a प्लस बी, तो a कौन है 2x प्लस वाई, a का काम किया उसने प्लस, b कौन है 2x माइनस वाई, और मल्टीप्लाई में फिर लिखना है a माइनस बी, a की वैल्यू 2x प्लस वाई माइनस के 2x माइनस वाई। अब आप ये बताओ इसमें क्या आपने कुछ किया,
भाई कैलकुलेशन देख के डर जाओगे तो कैसे होगा। आधे बच्चे स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करेंगे, क्यों कर रहे हो? आपको जो आसान पड़ रहा है इससे करो। अब आप इसको कैसे लिखोगे? 2x प्लस वाई प्लस बाहर है तो 2x माइनस वाई, फिर इसके बाद आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस के 2x प्लस के y। अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ से तो y कैंसिल और यहाँ से 2x कैंसिल, तो ये कितना बन जाएगा भैया आपके पास? टोटल की बात करो 2 प्लस 2 कितना हो गया भैया आपके पास? 4x मल्टीप्लाई साथ में चल रही है आपके पास, अंदर कौन बच गया? y प्लस वाई 2y। तो आपने इसको जब सोल्व किया तो ये बन गया 4 2 8 xy। तो इसका आंसर क्या आया? xy आया। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है पहले डिस्कस कर लेते हैं। भाई हमारे पास अभी पीछे हमने कुछ क्वेश्चंस किए, मैंने न्यूमेरिकल के यानी कि जो आपके पास नंबर्स में जो आंसर आने वाले थे मैंने उनको पहले ही लिख लिया, क्योंकि मुझे पता है मुझे आपसे कराने हैं क्वेश्चन। एनसीईआरटी में भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन थे। तो कैसे करने, ध्यान से सुनो। हमारे पास उसने कहा कि 101 की पावर 3 को सोल्व कियो, लेकिन हम 101 की पावर 3 को अगर सोल्व करेंगे कैसे करना है भाई? इसको लिख सकते हैं हम 100 प्लस 1 की पावर 3। तो आप यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है जी? a प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab और इंटू में a प्लस बी। ये आपके पास वो क्वेश्चन है जिसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होना है, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान से सुनो कि हेयर a की वैल्यू कितनी पुट करोगे? 100। b की वैल्यू कितनी पुट करोगे? 1। ये इसमें रख दो, कैलकुलेशन करना, आंसर आपके पास आएगा 1130301। ठीक है जी। सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर अप्लाई होगा। ये हो जाएगा कितना भाई आपके पास? 89 की क्यूब इक्वल्स टू में ये 100 माइनस के कितना कम है? 2 कम है। तो जितना कम है माइनस कर दो। आप इसको सोल्व करेंगे तो 90 80 आना है भाई, और ये बन गया आपकी पावर 3। तो ये बन जाएगा a माइनस बी की होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab और इंटू में a माइनस बी। ये वो क्वेश्चन है जिसमें ये आइडेंटिटीज पुट होने वाली है भैया आपकी। तो हेयर a की वैल्यू बताओ कितनी है और b की वैल्यू कितनी है? ये दो नंबर हैं a और b, इस फॉर्मूले में पुट करो, इसका आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा 941192। ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, साथ में नोट करते रहो, आपकी इच्छा है, लेकिन क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से देने हैं। अब हमारे पास आ जाती है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं भाई? फैक्टर होते हैं नॉन जीरो पॉलिनोमियल। नॉन जीरो पॉलिनोमियल का मतलब वो जीरो ना हो, जीरो के अलावा कुछ भी हो, ठीक है ना। अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल gx इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। अगर gx किसी पॉलिनोमियल px का फैक्टर होगा तो आपको इस gx से कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करानी पड़ेगी। भाई उसने कहा है कि अगर ये gx इसका फैक्टर है पॉलिनोमियल का, तो उसने कहा है कि इफ gx इज डिवाइडेड बाय px एग्जैक्टली, यानी कि आपके पास जो gx है ना डिवाइड्स करना चाहिए px को एग्जैक्टली, यानी कि जैसे 16 को अगर 2 से डिवाइड देंगे कितना जाएगा भाई आपके पास? प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा 8 टाइम, हो गया। 4 से करेंगे तो 4 टाइम्स, और अगर हम 16 से करेंगे तो 1 टाइम। तो यानी कि आपके पास जो आपके पास क्या है भाई? आपके पास नंबर है, यानी कि पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल अगर प्रॉपरली डिवाइड हो जाए gx से तो gx क्या कहलाएगा? इसका एक फैक्टर कहलाएगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये इस पॉलिनोमियल का 100% क्या रहने वाला है? फैक्टर रहने वाला है। तो सेकंड पार्ट की बात करी जाए, x प्लस 4 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो ये भी इसका क्या है? एक फैक्टर है। ये 100% फैक्टर वाले बात है। क्यों है? क्योंकि अगर मैं इसको x माइनस 3 को x माइनस 3 से इस पॉलिनोमियल को मैं डिवाइड देता हूं तो ये क्या बन जाएगा? मुझको बिल्कुल प्रॉपर जीरो रिमाइंडर देगा। तो ये तभी इसका क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। डिवाइड वाला फॉर्म जो टॉपिक है वो हमारे पास से कट है, तो हमें इसकी जरूरत जो पड़ने वाली है वो फैक्टर थ्योरम में पड़ेगी। तो इसलिए मैंने इस पार्ट को थोड़ा सा आपके लिए डिस्कस किया, ठीक है ना। नेक्स्ट में चलो भाई फटाफट। नेक्स्ट में कहते हैं कि भाई देखो फैक्टर क्या होते हैं भाई, अब फैक्टर निकालो। अब फैक्टर कैसे निकालते हैं उस चीज़ पे ध्यान दो। देखो ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, इसको ध्यान से समझना भाई। ये पेपर में आ जाए तो कैसे करोगे? हम यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन कि वी हैव
हमारे पास दिया 16x की पावर 4 माइनस के 81y की पावर कितनी है भाई मेरे पास, y की पावर 4। आपको पता है 16 जो है किसकी पावर 4 होती है, आपकी होती है 2 की, और 81 किसकी पावर 4 होती है, 3 की। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना कि 16 को लिख लो कितना, 2 की पावर 4, तो मैं 2x की पावर 4 डायरेक्टली ओपन कर लूँ, और ये कितना बन जाएगा आपके पास 3y की पावर 4। देखो जी, अब आप थोड़ा सा दिमाग खोल लगाएं कि हम इसको सोल्व कैसे कर पाएंगे। सोल्व कैसे करेंगे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2x का होल स्क्वायर, यानी कि 2 पावर अंदर लिख ली, 2 पावर, क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट 4 बनेगी। फिर इसको भी ऐसे लिखा कि 3y का स्क्वायर, और ये बन जाएगा की पावर 2। अब ध्यान से सुनो, अब इस अंदर वाले को थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके इसको सोच लो, a है अंदर, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनता है a प्लस बी और बनता है a माइनस बी। क्लियर होगी जी इतनी बात। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि हेयर मैं आपके लिए हर एक वर्ड को आसान बना रहा हूँ, हर एक लाइन को, कि a की वैल्यू मान लो a की वैल्यू है आ गई हमारे पास 2x की पावर 2, और b की वैल्यू हो गई मेरे पास 3y की पावर 2। फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा भाई मुझको बताओ। फॉर्मूले में करेंगे तो बन जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस के 3y का होल स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाई 2x का होल स्क्वायर माइनस के 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनो, सेम यही फॉर्मूला फिर इसमें भी अप्लाई हो जाएगा। ये तो एज इट इज रहेगा भाई आपके पास 2x स्क्वायर को, इसको तो डायरेक्टली लिख लो, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के 9y स्क्वायर। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये बन जाएगा मेरे पास 2x प्लस के 3y और 2x प्लस माइनस के 3y। अब इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, फिर यही फॉर्मूला लगाया, एक बार प्लस में लिख दिया दोनों को, एक बार माइनस में लिख दिया, तो जो ये आए ना, यही इसके क्या कहलाए भैया आपके पास फैक्टर। अब इन तीन में से ही फैक्टर बन सकता है और कोई फैक्टर नहीं बनेगा। कल को मैं ये बोलने लग जाऊँ कि 2x प्लस के 3y इज अ फैक्टर ऑफ दिस, यस है, क्यों है, क्योंकि भाई इसी के मल्टीपल में आया ना ये, तो ये ध्यान रखना है कि कौन से को हमें फैक्टर बताना है, कौन से को नहीं बताना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ऐसे ही आया कि फैक्टर करना है, फैक्टराइज करो। आपको पता है कि जब हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करते हैं तो हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही यूज करना चाहिए, ठीक है ना। नहीं होता, अभी आपके पास वही क्वेश्चन आने भाई जो हो जाएंगे, जब नहीं आएंगे तो आप 10th क्लास में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनो, ए से फैक्टर, ध्यान से सुनो, अब मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। इस 20 को पकड़ो, इस 20 के ए से 2 नंबर से मल्टीप्लाई करो, कि मल्टीप्लाई करने पर तो क्या मिले, 20 मिले, और उन्हीं 2 नंबर का जो सम होना चाहिए वो होना चाहिए मेरे पास 9। आप 2 नंबर बताओ ऐसे जो मल्टीप्लाई करें और 20 बनाए, तो ये तो बन गया 5 4 20। अब इन दोनों को सम कर दो, सम करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 9। तो जो सम करा हुआ है वो 9 की पोजीशन पे लिख दो, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 की पोजीशन पे क्या लिखोगे, 5 प्लस के 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स, और ये बन गया आपके पास 20। अब आप इसको लिखोगे कैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस के कितना आ जाएगा भाई आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 4x और प्लस के कितना बना मेरे पास 20। 2 के पेयर ले लो। अब जैसे 2 के पेयर लोगे, यहाँ से x कॉमन आ गया तो अंदर बच गया x प्लस के 5, और प्लस के यहाँ से कितना आ गया आपके पास 4 कॉमन आया। देखो 20 को कैसे लिख सकते हो आप, 5 मल्टीप्लाई 4 बाहर आ गया, यहाँ से बन गया x, 20 के पास कौन बच के रह गया मेरे पास 5 रह गया। तो आप दोनों में से कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 हो गया, और ये बन गया मेरे पास x प्लस के 4, और यही क्या कहलाएगा भैया आपके पास फैक्टर दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर होगी इतनी बात। भाई ध्यान रखना, देखो आप लोगों की मेहनत ही है सब कुछ करने के लिए। आपने सुना होगा कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना तो सिर्फ आपको एक राह दिखा रहा हूँ, कोई भी टीचर होगा वो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है, चलना आपको ही पड़ेगा। ये मत सोचो कि टीचर ने पढ़ा दे तो हमारे पास हमसे हो जाएगा, नहीं होगा, जब तक नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। अगर मैं ये सोचता रहूँ मैं हेलीकॉप्टर ऐसे चला लूँगा, देखता रहूँगा हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए ये फॉलो करना है, ये फॉलो, तब तक नहीं चला पाऊंगा जब तक मैं उसको प्रैक्टिकली नहीं करूँगा। ऐसे ही साइकिल है, साइकिल ऐसे थोड़ा है कि मान लो पेंडल मारने चलती रहेगी और हाथ पकड़ के जाना। अरे भाई जब तक आप उसको नहीं चलाओगे, उस पर प्रैक्टिकल नहीं करोगे, तब तक आपसे कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही मैथ्स है, ठीक है ना। तो अब आप इसकी बात करो, अगर ध्यान से सुनो, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, इन सबको सिर्फ मॉडिफाई करके दिखाऊंगा कि कैसे करना है आपको। ध्यान से सुनो, इन दोनों की बात करी जाए तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3a की पावर कितना भैया आपके पास 3a का होल स्क्वायर माइनस के b की पावर 2। आप फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी
a माइनस बी, ए की वैल्यू 3a, बी की वैल्यू ये एक्सप्लेन करना है, इससे मुझे क्वेश्चन का आंसर बताना है। नेक्स्ट कैसे करना है भाई, आपके पास आया x की पावर 3 माइनस के 49xy स्क्वायर। अब ये तो पेचीदा बना भाई मेरे पास क्वेश्चन, क्यों बना, x कॉमन लो, x को कॉमन लेते ही क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 49y स्क्वायर। अब आपको सब कुछ साफ साफ नजर आया कि ये एक्स स्क्वायर है तो ये 7y का होल स्क्वायर है। आई बात समझ में। फिर यहाँ से ये वाला फॉर्मूला आएगा, ए की वैल्यू कौन है x, बी की वैल्यू कौन है 7y। मैं कर देता हूँ, ये बन जाएगा x प्लस के 7y और एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो 7y और ये आगे इसके फैक्टर। कितना सिंपल है, बस आप लेके चलो काम हो जाएगा। अब यहाँ पर भी सेम यही था कि हेयर अगर मैं इसी फॉर्मूले से बात करूँ, जैसे ये लिखा हुआ है तो a की वैल्यू तो a है और b की वैल्यू कौन हो गई, b माइनस के c। आप अप्लाई करो इसमें तो कितना बनेगा आपके पास, ये बनेगा a प्लस के b माइनस सी मल्टीप्लाई a माइनस के b माइनस सी। क्लियर होगी जी बात। इसको ओपन कर लो, a माइनस बी प्लस सी और ये बन जाएगा a माइनस बी प्लस सी। अरे ये हमने गलत कर दिया, कौन सा, यहाँ पर गलती कर दी भैया, ठीक है ना। ये देखो ये कितना बनेगा आपके पास, प्लस बार है तो साइन थोड़े ही चेंज होने हैं, तो ये आपके पास जो आया ये इसका आंसर आया। बताओ क्या है, आप लोग सोचेंगे बहुत हार्ड है, लेकिन ये तो 2 लाइन में ही खत्म हो रहा है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, इसका आंसर मुझे जरूर बताना है आपको। ठीक है जी। आपके पास सबके फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर आपको मैं लिखता हूँ। 12 के से फैक्टर भाई जो 7 आ जाए प्लस करने पर कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास कितना, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 और 4 प्लस के 3 आप यहाँ पर रखेंगे तो इसको सोल्व करके मुझे बताएंगे क्या आंसर आया। 45 को कैसे लिख सकते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 और 15 प्लस के 3। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा। देखो भाई मैं सिर्फ आपकी एक जगह हेल्प कर सकता हूँ फैक्टर बताने में, आंसर आपको ही निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, 84 का मतलब हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 4 और 21 प्लस के 4। अब आपको ये क्वेश्चन करना है, कैसे करना है वो आपको भी पता है। नहीं ये तो सीक्वेंस नहीं बैठी, सीक्वेंस नहीं बैठी। ये 84 यहाँ पर प्लस का करो भाई, प्लस का है ये आपका यहाँ पर, बनेंगे फैक्टर बनेंगे। कैसे बनेंगे भाई 84 को, अरे फैक्टर ही कर लो फटाफट यार। कैसे करना है ध्यान से देखो, 84 को उठाओ फैक्टर करो, 2 से कैंसिल करेंगे तो 4, 2 से करेंगे तो 21 और 3 से करेंगे तो 7 से करेंगे तो 1। मेरे पास आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ये आपके पास कितना रहेगा भाई, मेरे पास 7 2 या 14 प्लस 6 9, सिर्फ यही बन रहे हैं। तो ये 84 आपका पॉजिटिव है भाई, ठीक है ना। इस 84 को आप पॉजिटिव कर लेना, अब आपका आंसर आएगा ये, ठीक है, पॉजिटिव ही होगा ये, ठीक है। हो जाता है किसी किसी क्वेश्चन में भाई गड़बड़, ठीक है ना। तो आपको मैंने फैक्टर लिख ही दी है और आप अपना आंसर निकाल के चलना, ठीक है ना। निकल जाएंगे भाई। अब तो देखो 21 प्लस 4 25, 21 मल्टीप्लाई बाई 4 84, ठीक है ना। तो ये फैक्टर आपके आ चुके हैं, आपको करने हैं और मुझको आंसर बताना है, ठीक है ना। सेम यही क्वेश्चन अब यहाँ पर आ गए। अब कैसे करना है ध्यान से सुनो। सबसे पहले जब कभी एक्स स्क्वायर का मल्टीपल हो तो कैसे करना है, इस 9 की मल्टीप्लाई उठाओ इस 2 में कर दो। क्या करो भाई, 9 की मल्टीप्लाई उठाओ इस 2 में कर दो। तो कितना बन गया आपके पास, 18 बना, रफली लिख लो 18 आया। अब 18 आया तो 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं, सिर्फ सोच के चलना है बस। मल्टीप्लाई में हमारे पास 18 है, 18 के फैक्टर करने, लिखना कहीं नहीं है 18, ये ध्यान रखना। बच्चे 18 भी लिख के चलते हैं, नहीं करना। सिर्फ आप ध्यान से सुनो, 9 की मल्टीप्लाई जो कांस्टेंट है उसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करो, जो मल्टीप्लाई करके आया सिर्फ आपको उसके फैक्टर करने हैं, लिखना कहीं नहीं है। तो जब 18 आया तो 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 9 मिले, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18 और 6 प्लस के 3 कितना आ जाएगा आपके पास ये। तो ये लिखा जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 6 प्लस के 3 मल्टीप्लाई बाई x और प्लस 9, ये लिख दिया। तो 2x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 3x और प्लस के 9, दो के पेयर बनाने हैं, आपको आंसर निकालना है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट में 5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आया मेरे पास 10, 10 के से फैक्टर कर दो जो 9 आ जाए, 10 मल्टीप्लाई बाई 1 10 और 10 माइनस के 1 इक्वल्स टू में 9 आ गया जी बात। तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 10 माइनस 1 इंटू एक्स और माइनस के 5, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 10x
माइनस के x माइनस के 5, तो 2 2 के पेयर बनाओ। अब आप इसके फैक्टर खुद कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आ जाओ, 15 6 90, 90 कैसे फैक्टर करो कि जो 1 आ जाए, कितना हो सकता है 19 कैसे फैक्टर जो आपका ये आ जाए, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है ना, और 10 माइनस के 9 इक्वल्स टू में 1, तो आप फैक्टर करो 6x² माइनस के 10 माइनस के 9 मल्टीप्लाई बाय x और माइनस के 15, तो ये बन जाएगा 6x² माइनस के 10x प्लस के 9x और माइनस के 15। आप 2 2 के पेयर बनाओ, यहाँ से कॉमन लेके आप फैक्टर बना लो। देखो भाई मैं इतनी हेल्प कर दी आपकी, आप लोगों को देखना ही पड़ेगा। तो फैक्टर करने के बाद हमें सिर्फ लिखना नहीं होता है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके देखना है कि इसके फैक्टर बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या है आपके पास, फैक्टर थ्योरम। इसी पर ही आना था, मैं इसी की बात करनी थी, यही हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। उसने कहा कि लेट px बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ठीक है, और ग्रेटर देन 1। भाई एक हो सकती है या एक से ज्यादा हो सकती है, एंड ए बी एनी रियल नंबर्स, एंड अगर पी ए इक्वल्स टू 0 हो गया, क्या काम ने कि उस ए की वैल्यू उस पोलिनोमियल में रखी, तो और वो रखने के बाद वो ए वैल्यू यानी कि जो वो नंबर है वो a अगर वो पोलिनोमियल में रख जाए और पोलिनोमियल 0 बन जाए, तो हम कह देंगे देन x माइनस ए। अब ये x माइनस ए आया कहाँ से, क्योंकि x की वैल्यू कितनी थी, a थी। अब a को इधर लेके आएंगे तो x माइनस ए, तो ये क्या कहलाएगा भाई आपके पास फैक्टर दिस पोलिनोमियल, बस बात खत्म। अब उसने आगे नोट में भी लिखा द प्रूफ ऑफ दीज थ्योरम्स आर नॉट इन द सिलेबस, तो इसका मतलब सिलेबस में नहीं आने वाली है, तो ध्यान रखना है, ये कंफर्म कर लिया आपका, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनो, हमें सिर्फ क्वेश्चन बेस पे चलना है। तो पहला क्वेश्चन लगता है हमारे पास ये, आपको करना है कि शो दैट x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ये। तो जहां पर x की पावर 3 दिख जाए, आपको उसको कभी उसके डिवाइड नहीं करना है, तो आपको रिमाइंडर थ्योरम से चलना है। तो रिमाइंडर थ्योरम यानी कि फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से सुनो। अब आपके पास होता है कि वी हैव कि px इक्वल्स टू कितना है जी आपके पास, x की पावर 3 प्लस के x² माइनस के 17x प्लस के 15, ये आ गया जी आपके पास। अब आपको बताना है कि हेयर x माइनस के 3 इक्वल्स टू में 0, ठीक है ना। अब अगर या ऐसे लिख सकते हैं इसको, किस तरह से लिखो कितना भाई आपके पास कि देन x माइनस के 3 इक्वल्स टू में 0, तो x की वैल्यू बताओ कितनी आई भाई मेरे पास, 3 आ गई। x हम यहां से लिखेंगे कितना कि पुट x इक्वल्स टू 3 इन px, देन ध्यान से देखो कितना बनेगा p3, तो कितना बन जाएगा 3 की पावर 3 प्लस के 3 की पावर 2 माइनस के 17 मल्टीप्लाई बाई 3 और प्लस के 15। आप ध्यान से देखो 3 की पावर अगर मैं 3 करता हूं तो 27, 3 की पावर 2 करता हूं तो 9 और 17 3 से 51 और प्लस के कितना आ जाएगा 15। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन गया आपके पास 17 36 और ये बन जाएगा आपके पास 36 और प्लस के 51, और 51 माइनस के 51 कितना होता है भैया आपके पास 51 माइनस के 51 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बना मेरे पास 0। अगर ये 0 बन गया तो ये x माइनस के 3 इसका फैक्टर कहलाएगा। अगर ये x माइनस 3 से जो x की वैल्यू निकाली थी 3, अगर ये इसको 0 ना बनाती तो इसका फैक्टर नहीं होता। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर x इक्वल्स टू 3, सॉरी x इक्वल्स टू नहीं, x माइनस के 3 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है ना। तो ये इसका फैक्टर बना। अगर ये 0 नहीं रहता, उसने खुद कहा था ना कि a की वैल्यू अगर पॉलिनोमियल में रखो तो वो 0 बन जाए, तो वो फैक्टर कहलाता है उसका, और फैक्टर कौन है x माइनस 3। तो ये अगर 0 बन गया तो मेरा काम चलेगा, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप कैसे करोगे, ध्यान से सुनो। उसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल ये, और x की वैल्यू कितनी है जी मेरे पास, k इक्वल्स टू माइनस के 12 आई इसकी वैल्यू। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले कि वी हैव कि px इक्वल्स टू कितनी है जी, x की पावर 4 x की पावर 3 11x² माइनस x प्लस की k, ठीक है ना। कितना हम यहाँ से लिखेंगे कि गिवन डेट, ठीक है ना, हम यहाँ से लिखेंगे कि गिवन डेट x प्लस 3
इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। इफ डबल एफ जब लग जाए तो कंडीशन बनती है क्या कि अगर मैं p, देखो x की वैल्यू अगर मैं x प्लस 3 इक्वल टू 0 रखूँगा तो x की वैल्यू -3 होगी, तो x माइनस 3 इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास 0 आ जाएगा। अब ये वैल्यू इसमें रख दो, -3 की पावर कितना है मेरे पास 4 है, -3 की पावर कितनी है मेरे पास 3 है, माइनस के 11 -3 की पावर कितनी है 2 है, और माइनस के कितना बन जाएगा मेरे पास 3, और प्लस के बन गया मेरे पास k इक्वल टू में 0। ठीक है जी, और ये माइनस के कितना बन जाएगा मेरे पास, कितना बनेगा k। ठीक है, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा मेरे पास 0, क्योंकि उसने बोल दिया कि ये इसका फैक्टर है, तो फैक्टर है तो ये रखने पर 0 दे देगा। अब सोल्व कर लो, 3 की पावर अगर मैं कितनी करता हूँ 4 करता हूँ तो 81 आ गया, क्यों पॉजिटिव आया क्योंकि इवन पावर है। ये निगेटिव देगा तो प्लस के बन जाएगा 27, ये पॉजिटिव देगा तो ये बन जाएगा माइनस के, कितना बनेगा भाई ये 99। पता है ना क्यों, 3 का स्क्वायर 9 और 9 के मल्टीप्लाई 11 में 99, और ये बन जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस के 3 और माइनस के k इक्वल टू में बन गया मेरे पास 0। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो कि ये बन गया कितना भाई मेरे पास, इसको देखो कि ये टोटल बन जाएगा 81 निकाल लेंगे यहाँ से, कितना बन गया भाई मेरे पास, ये बन गया 18 माइनस सॉरी ये 27 एज इट इज लिख लो। 99 में से 81 चलेगा, कितना बचेगा भाई आपके पास, ये बचेगा आपके पास कितना 18, और 18 में से 3 और चले गए तो माइनस के कितना बनेगा मेरे पास 15, और ये बन गया माइनस के k इक्वल टू में 0। अब ध्यान से सुनो, k को इधर लेके जाएंगे तो k की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, k इक्वल टू बन जाएगा 27 में से 15 गए 12। तो आपने यही तो वैल्यू निकालनी थी, वो कैलकुलेशन भाई कैसे आप सोल्व करते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन जितनी अच्छी कैलकुलेशन होगी उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा। तो ध्यान से देखो, k की वैल्यू 12 थी और k की वैल्यू 12 है, लेकिन यहाँ पे माइनस के 12 है। एक बार चेक कर लेते हैं भाई, ये बना 81, ओके जी ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास माइनस के तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस के रहेगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये आपके पास निगेटिव रहेगा और ये आपके पास रहेगा, ओ आपके पास सही है, ये प्लस के k है तो इधर प्लस के k जाएगा तो इधर माइनस के 12 बच जाएगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर k की वैल्यू थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी क्योंकि k पॉजिटिव था, हमने k निगेटिव ले लिया था, तो ये आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है ना, आंसर आएगा आपके पास माइनस के 12। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ जल्दी फटाफट। अब आपको शो करके दिखाना है, शो डेट द ये फैक्टर इसका होने वाला है। तो फैक्टर कैसे करते हैं, आप यहाँ से निकाल लें कि मैं यहाँ से लिखूँगा कितना कि वी हैव, मैं क्वेश्चन करता हूँ बस ये, और वो आप बिल्कुल सेम कर लेना कि पी एक्स इक्वल्स टू 30। ठीक है जी, अब जैसे इसमें गया वैसे उसमें करना है, कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड पड़ जाएगी तो कोई बात नहीं भाई, सिंप्लीफाई कर लेना। तो अब ध्यान से सुनो, शो का मतलब होता है शो डेट, शो डेट का मतलब होगा पक्का ही है, 0 ही लाना है रखने के बाद। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर x माइनस 5 इक्वल्स टू में 0, तो देयरफॉर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 5 आई। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि नाउ कि p5, इस पूरे में आप क्या रख दोगे 5 का स्क्वायर माइनस के 11 मल्टीप्लाई बाई 5 और प्लस के कितना बन गया मेरे पास 30। तो P5 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस के 55 प्लस के 30, 25 कितना हो गया आपके पास 55 माइनस के 55 और टोटल कितना आ जाएगा आपके पास ऐड करने के बाद 0। तो हम यहाँ से कहेंगे P5 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो, अगर ये P यानी कि 5 रखने पर ये 0 ना आता तो हम कहते हैं कि इसका फैक्टर नहीं है, लेकिन ये 0 आ गया तो हम कहेंगे यस, ये इसका क्या है भाई आपके पास यस, x माइनस के कितना आपके पास 5 इज फैक्टर ऑफ px। बताओ जी, क्या आपने इसमें कोई ऐसा काम था जो नहीं हो पाया, वो आप सबको पता है कि आप कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं। अपने आप को पहचानना शुरू कर दो भाई, और क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है भाई आपके पास, थोड़ा सा अगर अगले पे बात करी जाए, यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है और k की वैल्यू 9 आनी है। तो कैसे आएगी, ध्यान से सुनो, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ भाई सॉल्यूशन कि वी हैव कि px इक्वल्स टू 2x की पावर 3 kx स्क्वायर 11x और माइनस 30। ठीक है जी, तो यहाँ से उसने कहा है कि गिवन डेट x प्लस के 5 इज अ फैक्टर ऑफ px।
तो देन कितना होगा x प्लस 5 इक्वस टू में 0, तो यहाँ से x इक्वस टू कितना निकलेगा मेरे पास -5। तो नाउ कि p माइनस के 5 इक्वस टू में कितना बनेगा मेरे पास 0, क्योंकि इसका फैक्टर है। तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे कितनी कि आप -5 रखेंगे तो 2 माइनस के 5 की पावर 3 और प्लस k माइनस के 5 का स्क्वायर और माइनस के कितना बचेगा भैया आपके पास, ये बना 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 5 और माइनस के 30 और इक्वस टू में पहुँच गया 0। तो ये कितना बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 25, सॉरी 25 कहाँ से होगा भाई, 5 का क्यूब है तो क्यूब है तो 125। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद आपके पास आया, देखो यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे निगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि ये तो भाई ऑड पावर थी और ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा 25k और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 55 और माइनस के 30 और इक्वस टू में आ गए 0। यहाँ से तो 25 बचा और ये 25 बचा तो ये बन गया आपके पास माइनस के 250, मल्टीप्लाई कर दो और ये बन गया प्लस के 25k और प्लस के कितना बन जाएगा 25 इक्वस टू में 0। अब ध्यान से सुनो भाई, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, ये बन जाएगा आपके पास 25k माइनस के 225 इक्वस टू में 0। तो यहाँ से बन जाएगा 25k इक्वस टू में 225 और 25 से कैंसिल कर दो तो k की वैल्यू कितनी बनेगी मेरे पास, कितनी बन जाएगी आपके पास, ये बन जाएगी मेरे पास 9। और यही तो आंसर है हमारे पास, इसी का ही आंसर हमें फाइंड करना था। तो इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने, ध्यान से देखो, करो इसका स्क्रीनशॉट और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है भाई, आपको फैक्टराइज करना है। देखो ध्यान से सुनना, मैं आपको सिर्फ राह दिखा रहा हूँ कैसी। भाई मेरे पास एक फॉर्मूला होता है कि a माइनस बी क्यूब, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। जब माइनस वाले की बात करते हैं तो अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। और प्लस वाले में यहाँ पर देखो, अगर मेरे पास ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी, और प्लस वाले में ओनली एक, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब दो आइडेंटिटीज है, दोनों ही अप्लाई हो जाए कहीं हो जाए, अब आप नोट कर लेना। इसको लिखेंगे कितना कि 125 को लिख सकते हैं हम कितना 5 की पावर 3, भाई 5 का क्यूब है तो मैं लिख सकता हूँ 5a की पावर 3 और माइनस के कितना लिख सकता हूँ 2b की पावर 3। तो हेयर a की वैल्यू कितनी निकल सकती है 5 है और b की वैल्यू निकल सकती है 2b। अब ये उठाओ और इसमें पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसके फैक्टर निकल गए तो डरने की नहीं बात है भाई बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मुझे करना भी है, आपको भी करना है, ठीक है ना। चलो जी हो गया। अब इसके बाद ध्यान से देखो नेक्स्ट क्या है भाई आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास फैक्टराइज ऑफ इसका, ये सेम पीछे वाला है तो इसको क्या लिख सकता हूँ 2a की पावर होल क्यूब और 3b की पावर होल क्यूब। तो इसका मतलब a की तो वैल्यू कितनी आई यहाँ से कि हेयर a इक्वल्स टू में 2a और b इक्वल्स टू में 3b, और फॉर्मूला आपके पास अभी पीछे वाला लिखा था, क्या था भाई आपके पास a क्यूब माइनस b क्यूब, उसमें अप्लाई कर दो, a की पोजीशन पे 2a और b की पोजीशन पे 2b, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई जी बात। नेक्स्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू में सी स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर नहीं है ये आपके पास है प्लस, ठीक है ना। पहले इसको थोड़ा सा, ये हमारे पास है यहाँ पर क्या प्लस, तो प्लस लगा लो भाई इसको, ठीक है ना। अब प्लस लगा लिया तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान से देख लो कि हम इसको क्या लिखते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन कि गिवन डेट कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 154, ठीक है जी। ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी इक्वल्स टू -5, कितना है जी -5, ठीक है ना। फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि वी नो डेट कि a प्लस बी प्लस सी का जो एक फॉर्मूला था हमारे पास होल क्यूब का था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के कितना सी स्क्वायर और प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2c है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को यहाँ से देखेंगे कितना बनेगा। a प्लस बी प्लस सी तो हमें निकालना है, तो a प्लस बी प्लस सी तो आपके पास एज इट इज रहा होल स्क्वायर।
इतने की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है भाई मेरे पास 154, और प्लस इन दोनों में से अगर मैं क्या निकालूँ 2 को बाहर निकालूँ तो ये बन जाएगा आपके पास AB प्लस BC प्लस के CA। अब ध्यान से सुनो, तो A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना बनेगा 154 प्लस के 2 मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है -5। क्लियर होगी बात। तो ये बन गया आपके पास A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना बन जाएगा आपके पास 154 माइनस के 10, और 10 चला जाएगा तो बन जाएगा A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर और इक्वल टू में आ जाएगा 144। अब ध्यान से सुनना, जब हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है कि ये बन जाएगा मेरे पास कितना A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर जो था उधर जाएगा तो ये बन जाएगा अंडर रूट में 144, और यहाँ पे लग जाएगा माइनस के, क्योंकि स्क्वायर में दोनों ही की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है, ठीक है ना। जब स्क्वायर इधर लेके जाते हैं तो प्लस माइनस लगाना है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपके पास A प्लस B प्लस C इक्वल टू प्लस माइनस, ये किसका आपका स्क्वायर रूट होता है बताओ जी, ये किसका होता है 12 का। तो आपके पास जो A प्लस B प्लस C की वैल्यू है वो कितनी आई 12 आई, ठीक है जी। फटाफट से स्क्रीनशॉट दे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई आपको क्या कि फैक्टराइज करिए आप इसके। अगर आप इसके फैक्टराइज करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। हमारे पास सॉल्यूशन आ गया जी, कि हम यहाँ से लिखेंगे कि वी हैव, देखो आपको दिमाग से तो सोचना ही पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x का होल स्क्वायर, क्या मैं लिख सकता हूँ, और माइनस के 2, क्या मैं यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर दूँ और x से ही मैं डिवाइड करूँ, कटने के बाद तो -2 ही है मेरे भाई। अब ये बन गया आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे सर कैसे हुआ कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab और इक्वल टू में होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, होगा या नहीं होगा। आप एक काम करें, a की पोजीशन पे x है, b की पोजीशन पे 1/x है। देखो जी क्या फॉर्मूला बना, तो हमने कहा a कौन है x है और b कौन है 1/x है, लिख दिया। तो आप इसके फैक्टर लिख सकते हैं x माइनस के 1/x और ये बन जाएगा x माइनस के 1/x। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन मिलने वाले होंगे, ठीक है ना। तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ और देखो क्या कहता है भाई अगला क्वेश्चन। अब आपको इसके फैक्टराइज करने हैं। देखो फैक्टराइज करने का मतलब है आप इतनी प्रैक्टिस पिछले क्वेश्चनों में करके आगे कि आप कर सकते हो। ये क्या लिखा है 2x की होल क्यूब प्लस के 1 की क्यूब। आपके पास फॉर्मूला था a क्यूब प्लस b क्यूब, कितना होता है a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के ab। ये आप फॉर्मूला इसमें अप्लाई करोगे। क्लियर हुई जी बात। फॉर्मूला a की पोजीशन पे तो यहाँ से लिख देना कि हेयर a इक्वल्स टू कितना बनना है मेरे पास 2x और b इक्वल्स टू बनना है मेरे पास 1। इस फॉर्मूले में पुट करना, सॉल्यूशन बनाना, जो आएगा वो आंसर है आपका। सेम टू सेम यहाँ पर रहेगा 3a की पावर 3 माइनस के 2b की पावर 3। फिर यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 3 है और माइनस वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट में आओ भाई, ये क्वेश्चन अभी हमने किया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन किया है। अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है और आपको ये वैल्यू बतानी है, तो कैसे बताएंगे। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन कि गिवन डेट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अरे क्या लिख रहे हैं यार, हमें किसकी वैल्यू दी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कितना है मेरे पास 20, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0 है। तो वी नो डेट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बनता है मेरे पास a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca, ठीक है जी। तो हमारे पास इसकी वैल्यू थी 0, तो 0 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी थी 20, तो 20 और प्लस के 2 तो कॉमन ले लो, ये बन जाएगा ab प्लस के bc और प्लस के ca। यहाँ तक का तो सॉल्यूशन हमारा बिल्कुल ओके है। ये बन गया 0, 20 इधर आएगा तो ये बन जाएगा आपके पास 2 इंटू ab, कितना है भैया आपके पास, ये बन जाएगा ab प्लस के bc प्लस के ca और इक्वल्स टू में चला जाएगा माइनस के 20, क्योंकि इधर जाने पर पॉजिटिव निगेटिव बनता है। 2 से कैंसिल कर दो, कितना बन गया 10, तो ab प्लस के bc प्लस के ca इक्वल्स टू में कितना है भाई मेरे पास -10। तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है भाई मेरे पास
माइनस के 10 होने वाली है। ध्यान से सुन लेना एक एक पार्ट कैसे चल रहा है हमारा, ठीक है ना। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, सेम आपका अभी पीछे क्वेश्चन किया था, मुझे इसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है जी। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें से मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, इसके बाद आपको ही करना है। मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूँ, क्या बनेगा देखो ध्यान से सुनो। a की पावर 3 b की पावर 3 चला, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका रूल कौन सा लगेगा, आपका आइडेंटिटी लगेगी x की पावर 3, सॉरी x में लिखते हैं, a में लिख लेते हैं, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस के 3abc इक्वल्स टू में कितना आता है आपके पास a प्लस b प्लस c और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये आपके पास एक आइडेंटिटीज है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को करने में। क्लियर होगी जितनी बात, इतनी बात क्लियर हुई तो अब हमारे पास क्या रहेगा ध्यान से सुनो। ये हमारे पास लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से सुनो। ये हमारे पास आया 2 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 और मल्टीप्लाई बाय √2, तो ये तो 3 हो गए ना, तो इसका मतलब √2 कितना बन जाएगा आपके पास, √2a की होल क्यूब, ठीक है ना। इसको क्या बना लेंगे हम, √a की होल क्यूब प्लस के, इसको लिख लेंगे 2b का होल क्यूब और माइनस के। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है भाई हमारे पास, इन दोनों से कॉमन आएगा हमारे पास 9, ठीक है जी। ये कितना बनेगा आपके पास 9, ठीक है ना, और साथ में आ गया हमारे पास c, ठीक है। कितना है हमारे पास 9c और अंदर कितना बन जाएगा भैया आपके पास, ये 9c नहीं है, ये 9, हमारे पास क्वेश्चन एक बार चेक करना पड़ेगा हमारे पास क्या है ऑप्शन में। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास ठीक है, और ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना 12, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है भाई, हमें इसको कैसे करना है ध्यान से सुनो। आगे बनेगा हमारे पास कितना, ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 3c की होल क्यूब और प्लस के, ये बन जाएगा मेरे पास कितना आपके पास, अगर ध्यान से सुनो, अगर ये प्लस करके बाहर अंदर माइनस लगाए तो क्यूब खोल के तो बाहर माइनस ही आ जाएगा मेरे पास, और ये बन जाएगा मेरे पास कितना, ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई, पहले यहाँ पे लिखो √2a मल्टीप्लाई, फिर लिखा जाएगा 2b और मल्टीप्लाई बाय कितना लिखा जाएगा माइनस के, कितना लिखा जाएगा माइनस के 3b। तो हमारे पास जितना भी ये डाटा आया ये सब हमारे पास बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो क्या मिलेगा हमारे पास, ये इससे कंपैरिजन करो, जैसे इससे कंपैरिजन करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, ये मिल गया हमारे पास कितना, और ये माइनस यहाँ से हटा के 3b और इसको यहाँ से हटा के हम कहाँ लेके आ जाएं, इसको यहाँ माइनस लिख ले तो हमारे पास पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। a की वैल्यू कितनी है 2a, b की वैल्यू 2b और c की वैल्यू -3b। अब आप इसमें अप्लाई करें, ये बन जाएगा √2a प्लस के 2b और माइनस के 3c और मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा √2a का होल स्क्वायर प्लस के कितना बनेगा 2b का होल स्क्वायर और प्लस के माइनस के 3c का होल स्क्वायर, और साथ में कितना आ जाएगा माइनस a मल्टीप्लाई, a का मतलब कितना है भाई आपके पास √2a मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है 2b माइनस, फिर यहाँ से आ जाएगा b की वैल्यू कितनी है आपके पास 2b और मल्टीप्लाई बाय माइनस के 3c, और साथ में कितना आ जाएगा माइनस के, हमारे पास लास्ट कितना रहेगा c है, c की वैल्यू कितनी है माइनस के 3c और मल्टीप्लाई बाय √2a। अब ध्यान से सुनना, ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, आपकी प्रॉपर्टी को फॉलो करते चलना है, बस ध्यान रखना है। सबसे हार्ड क्वेश्चन अभी तक का यही लगा है मुझे आपके लिए, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा √2a प्लस के 2b माइनस के 3c, और आपके पास कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 2a प्लस के 4b और प्लस के 9c स्क्वायर, ठीक है जी। और ये बन जाएगा आपके पास, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना मिलेगा भाई मुझको, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4√2bc, ठीक है ना, 4√2, अरे हम कहाँ लेके चल गए इसको, ये रहेगा हमारे पास कितना प्लस के 2 कितना रहेगा भाई हमारे पास, अरे यार क्या हो रहा है इसमें, ठीक है, ये मिलेगा -2 √2ab
और अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस के 6BC और ये बन जाएगा आपके पास प्लस के 3√2AC। ये आपके पास आंसर है भाई पूरा पूरा। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा ना कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उसको आप आराम से 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन में क्या है आपके पास, लास्ट एक्सरसाइज है हमारे पास कौन सी, 2.3 में करना क्या है उस चीज़ पे ध्यान दो। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा भाई आपके पास कौन सा है, आपके पास ये आपको करना है। ये आपको कहाँ मिल जाएगा, मेरी यूट्यूब वीडियो में मिल जाएगा जब मैंने एनसीईआरटी सोल्व कराई थी। सेकंड भी इंपॉर्टेंट है और आपका फोर्थ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट के, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं भाई हम कहाँ पर कि हमारे पास एक्सरसाइज लास्ट आती है आपकी कितनी, 2.5। इससे ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनने वाला है। इस पूरी एक्सरसाइज को आपको अच्छे से कवर करना है भाई, ठीक है ना। मैं सारे ही बोलूँगा कि सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर कुछ ये हैं जो 6, 5 और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको 100% कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में मिलने वाला है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना भाई, इस पूरी ही सीरीज़ में, रिवीजन सीरीज में आपको पता है कितने आपने क्वेश्चन किए, कितना आपने सीखा और कितना आपने जाना, ठीक है ना। अब ध्यान से सुन लेना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, आपके इन्हीं क्वेश्चन में से ही आपको बोर्ड में पेपर में आराम से मिलने वाले हैं। तो नेक्स्ट आपके चैप्टर में मिलेंगे मनचोट के साथ, तो तब तक आप कर लीजिए थोड़ा सा वेट और इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।